हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है सर कि आज हम लोग इस आर्थिक आज़ादी के मिशन की शुरुआत आज सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं सर। और निरंतर हम लोग इस मीटिंग से सीख रहे हैं, एक कामयाब लीडरों के माध्यम से, कामयाब गुरु के माध्यम से। और जैसे कि कल अपन मीटिंग में बात हो रही थी कि हम इस मिशन को घर घर तक लेके जाएंगे, तो आज बड़ा ही शुभ अवसर है सर कि हमारे सुनील गुप्ता सर के अथक प्रयास पे हमारे बीच में आज हरीश संजीवनी के एक जबरदस्त ट्रेनर हमारे बीच में हैं नितिन सर। और जो टाइम से पहले इस मीटिंग को एंटर कर गए हैं, जैसे हिंदुस्तानियों का एक नेचर होता है कि आज संडे का दिन है, आज देर तक सो जाएंगे। लेकिन देखिए, शख्सियत ऐसी शख्स है जो शख्सियत भरी पड़ी हुई है कि वो हमें सिखाने के लिए, संडे का मजा न लेने के लिए, हम लोग को जिंदगी का मजा देने के लिए हमारे बीच में समय से पहले आ चुके हैं। और हम ये चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारे बीच में आए हैं और जिन लोगों के लोग अभी नहीं आ पाए हैं, एक एक बार फिर अपने साथियों को पुनः फोन घुमा लें, ताकि इस जो आज की शिक्षण तालिका है और ये जो आज का प्रोग्राम है, जो आज का ये एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है हरीश संजीवनी की, इससे कोई वंचित न रह जाए। इसलिए एक बार अपने अपने फोन को फिर अपने साथियों को घुमा दें कि कोई इस मिशन में आने के लिए छूट न जाए, ताकि आज हम घर घर तक, गांव गांव तक किसान के जहन में। और हरियाली हमें सावन में देखने में अच्छी लगती है, लेकिन देखने से नहीं, हमें हरियाली लाने के लिए भी हमें बहुत बड़ी भूमिका खेलनी पड़ेगी। उस भूमिका को खेलने के लिए आज हमें ट्रेंड करने के लिए हमारे बीच में नितिन सर आ रहे हैं। सुनील सर के अथक प्रयास के बीच में आज वो हमारे बीच में है सर। हमें सीखने का उनसे मौका मिलेगा, एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे सीखेंगे सर। और हम किसानों के बीच में और किसानों के दिल और दिमाग में इस बात को कैसे पहुंचाई जाएगी, आज उस बात को बताएंगे एक एक बिंदु से। एक पौधा कैसे जमीन के अंदर हम लोग एक बीज को डालते हैं, कैसे बाहर आता है, कैसे उसकी उपज बढ़ती है, किस तरह से होती है, हरीश संजीवनी के मायने क्या है, हरीश संजीवनी के फायदे क्या हैं, इसके लिए हमारे बीच में आज वो आने वाले हैं और हमारे बीच में आ चुके हैं। जबरदस्त डेडिकेशन है उनका। और मैं इस अपनी बातों को बहुत लंबा न करके, कि आज हम सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए हुए हैं। हम आज गुरु जी से सीखेंगे, ट्रेनर के माध्यम से सीखेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है जीवन में और देश में, और किसानों के जीवन में हरियाली कैसे लाई जा सकती है। इसीलिए हम इस बिंदु को, अपनी बातों को बहुत लंबा न करते हुए, अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सुनील गुप्ता सर हैं, वो आए और अब प्रोग्राम का संचालन करें, और ताकि हम लोग इस बात को, एक एक बात से हम सीख सकें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। प्लीज कमांड द स्टेट, गुरुदेव सुनील गुप्ता सर। जी, और बहुत जबरदस्त, शानदार। और आज बहुत प्राउड की बात है कि आज ठीक 8 बजे सिस्टमेटिक प्रोग्राम शुरू हो गया। वैसे तो 2-3 मिनट हम डिले करते थे, लेकिन आज ठीक 8 बजे हमारा ये वेबिनार शुरू हो गया, जो एग्रीकल्चर स्पेशल है। और आज हम लोगों को नितिन तेलेकर सर बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के, हरीश संजीवनी को लेकर के। तो इसी क्रम में हमारे जबरदस्त साथी, जिन्होंने एक इतिहास रचा है आरसीएम श्योर शुगर पे, हरीश संजीवनी पे, स्प्रेमैक्स पे, रैपिड पे, सॉइल हेल्थ पे, डिफेंड पे, वो कोई और नहीं, जिनकी मार्च में राइटी आई, 6% राइटी, मिस्टर अनूप वर्मा जी जटप्रभा से हैं। हम सभी लोग उनसे सीखते हैं। उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है और बहुत बढ़िया तरीके से हजारों एकड़ का टारगेट लेकर के वो मूवमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़े जिनके लक्ष्य हैं, और जिन्होंने आरसीएम में हरीश संजीवनी को माध्यम बना करके बहुत बड़ी प्लानिंग की है, अपने राइटी, टेक्निकल और आगे की बड़ी पिनों की प्लानिंग की है। और सबसे कमाल की बात है कि अपनी ही पिन की प्लानिंग नहीं, अपनी टीम में सैकड़ों पिनों की वो प्लानिंग कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे ग्रेट साथी अनूप वर्मा जी जटप्रभा से हैं। तो 2-4 मिनट का समय हम उनका भी लेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम इन्वाइट करते हैं हमारे राइटी चुवर साथी, हमारे रोल मॉडल अनूप वर्मा जी, कृपया आए। यस सर, अनूप जी। अनूप जी का माइक नहीं खुल रहा है सर।
जय हरीश संजीवनी। जय हरीश संजीवनी। आज लवकुश सर ने बेहतरीन जो शुरुआत में ही बेहतरीन बात बताई कि हम कुछ आज यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, सिखाने नहीं आए हैं। ये सर्वथा सत्य है कि हम लोग सीखने आए हैं सर के द्वारा। जो नितिन सर आए हुए हैं बेहतरीन ट्रेनर, उनके द्वारा हम लोग सीखने आए इस बिजनेस को, इस हरीश संजीवनी ब्रांड को सीख करके बहुत बड़ा किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने श्योर शुगर पे काम किया, जिसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं और हम लोग उससे मोटिवेट हैं। और इसके लिए अभी धान का फसल का सीजन चल रहा है और धान की फसल के लिए हम लोग बड़ा करने के लिए बेहतरीन हमारे सर के द्वारा जो ट्रेनिंगें मिल रही हैं, नितिन सर के द्वारा जो ट्रेनिंगें मिल रही हैं, उनका सानिध्य मिल रहा है, जो सीखने का अवसर मिल रहा है, ये बेहतरीन है। जितना हम लोग सीखेंगे उतनी ही बड़ी जानकारी के साथ हम फील्ड में जा पाएंगे और बेहतरीन ढंग से हम एग्रीकल्चर को लोगों के पास जा करके प्रोजेक्ट कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। जब हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारियां होंगी, हमने श्योर शुगर में सैकड़ों एकड़ में श्योर शुगर का इस्तेमाल करवाया, जिसके बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं, जितनी भी कहा जाए कम है। और हमारे टीम ने हजारों एकड़ में श्योर शुगर का इस्तेमाल कराया है। फील्ड से, मार्केट से रिजल्ट आ रहे हैं। हम लोग बहुत एक्टिव हैं कि इतने शानदार रिजल्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और का जो कल्याण है, जो हम बड़ा बिजनेस वालों है, बड़ा बिजनेस करने के लिए जो समय मिलता है, जो बड़ा बिजनेस जिससे कर सकते हैं वो एग्रीकल्चर से ही कर सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी से एक साथ बड़ी पिने चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि मैं रनर पिन पे था और डायरेक्ट 6% रॉयल्टी पे आया, वो एग्रीकल्चर की ही देन है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को मैं नहीं पकड़ता तो शायद मैं इतनी बड़ी आरसीए में एक साथ इतनी बड़ी जंप नहीं कर पाता। और अभी धान की फसल का सीजन चल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम सर के द्वारा ट्रेनिंग करा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि धान की फसल के लिए हमारा जो कोर्स है, पूरा ट्रीटमेंट अगर किसी भी किसान को देंगे तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हरीश संजीवनी दे देते हैं, उसके साथ कोई भी अन्य प्रोडक्ट नहीं देते हैं, जबकि हमारी कंपनी के ट्रेनर, हमारी कंपनी के वैज्ञानिक, हमारी कंपनी के सारे मतलब बड़े विशेषज्ञ ये बताते हैं कि हरीश संजीवनी के साथ साथ इस पर भी ही देना है। तो स्प्रे मिक्स फसल पे और हरीश संजीवनी के साथ देने से हमारी हरीश संजीवनी का रिजल्ट 2 गुना हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला करके अगर इसको डालते हैं तो उसका रिजल्ट 2 गुना हो जाता है, ये 100% श्योर है। और उसके साथ साथ हमारी जो ये सॉइल हेल्थ आता है, जमीन की हेल्थ, सॉइल हेल्थ अगर सही नहीं होगा तो कितनी भी पेस्टिसाइड यूज कर लें, कितने भी हम खाद, यूरिया, डीएपी, एनपीके यूज कर लें, अगर आपकी जमीन का हेल्थ सही नहीं है तो आप उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे। ये जमीन के अपने भूमि की हेल्थ सही करने के लिए सॉइल हेल्थ आता है, इसको भी धान की फसल में प्रत्येक किसान को देना अनिवार्य है। अगर इसको हम देते हैं तो उसका रिजल्ट, उसकी भूमि का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कम लागत पे अधिक उत्पादन ले पाएगा। तो इसको हम सीखने के लिए अपने ग्रेट सर जो नितिन तेलीकर हैं उनसे द्वारा सीखने आए हैं। इसके साथ साथ जो ये डिफेंट है, ये डिफेंट जो फंगीसाइड है, हर फसल में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसको प्रत्येक फसल में डाला जाता है। ये पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और जो फफूंदी नाशक अंतर प्रवाही रोग हैं उनको रोकने का काम करता है। तो ये जो हमारा कोर्स है, इसके साथ अगर किसान जागरूक है, फ्रूट स्पेशल भी लेना चाहता है, तो आप ये सारे कोर्स के साथ उसको अगर सारे कोर्स के साथ देते हैं
तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि 2 गुना तक रिजल्ट जा सकता है। अगर उसका धान 4 कुंटल 5 कुंटल का हो रहा है तो 7 8 9 कुंटल तक को निकाला जा सकता है। और कम पेस्टिसाइड यूज करके, कम कीटनाशक यूज करके, इसकी बेहतरीन जानकारी के लिए, इसकी विशेष नॉलेज के लिए हमारे बीच में महाराष्ट्र से, नासिक से नितिन तेलरकर सर आए हैं, जो इसकी विशेष जानकारी रखते हैं, कंपनी के वैज्ञानिक हैं। हम उनके गाइडलाइन में, उनके माध्यम से सीख करके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनका सुनने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं। और सुनील सर बहुत बड़े बड़े ट्रेनर से बात करके हमारे आप लोगों के साथ रखते हैं, तो उनको भी बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा। और आज की मीटिंग बहुत शानदार, बहुत जानदार है। इसके साथ अगर आपका कोई भी व्यक्ति छूट रहा है तो अभी तत्काल कॉल करके उसे तुरंत मीटिंग में इनवाइट करें, क्योंकि इस समय धान की फसल में जितना अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है, जितना अच्छा रिजल्ट हम लोग लेंगे, उतनी ही बड़ी पावर के साथ हम आगे आने वाले समय में गेहूं की फसल पर और गन्ने की फसल पर श्योर शुगर का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने ग्रेट सर, ग्रेट अपलाइन, जिनके हमारे सानिध्य में बिजनेस को सीख रहे हैं, तो अपने ग्रेट अपलाइन श्री सुनील जी को इनवाइट करते हैं, वो आए और अपने कुछ मुखार बिंदु से कुछ बातों को रखें। इसके साथ साथ हमारे विशेष ट्रेनर श्री नितिन तेलरकर को इनवाइट करें। सुनील सर, आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन टेक्निकल अचीवर माननीय श्री सुनील जी। थैंक यू अनूप जी। और सबसे बड़ी चीज आपने दिखाकर बताया, और दिखाकर बताने से 85% रिजल्ट आते हैं और केवल सुनाने से 15% रिजल्ट आते हैं। आप 100% इन प्रोडक्टों का यूज कर रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्ट आपके पास है, और आपका दिखाना इस बात का प्रमाण है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी आपने हमारे लगनशील और क्रियाशील साथी अनूप वर्मा जी को सुना, जो ब्रांड न्यू राइटी अचीवर है। ये ऑलरेडी बहुत बड़े समृद्ध परिवार से हैं, करोड़पति परिवार से हैं। वहां की राशन की दुकान, कोटे की दुकान, सरकारी दुकान जो होती है वो भी इनके पास है। बहुत बड़ा पॉलिशन और कारखाना भी इनके पास है। सैकड़ों बीघे के ये किसान है, बहुत बड़े फार्मर हैं। और वहां के जितने भी फार्मर्स हैं उस इलाके के, उसमें सबसे प्रयोगवादी किसान ये माने जाते हैं। तो अगर आज एक बार ये आरसीएम नहीं भी करते तब भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस विजन को समझा, इन्होंने हरी संजीवनी के विजन को समझा कि इनके पास सैकड़ों बीघे खेत है, लेकिन हरी संजीवनी पर एक्शन करके ये लाखों बीघे तक पहुंच सकते हैं। और लाखों बीघे में जब जब किसान हरी संजीवनी का, सॉइल हेल्थ का, स्प्रेमैक्स का, रैपिड का, डिफेंड का या श्योर शुगर का इस्तेमाल करेगा, तब अपने को इनकम आएगी। यानी कि वन टाइम वर्क, लाइफ टाइम मनी। ये पैसिव इनकम का प्रोजेक्ट है। अभी हम जितनी भी इनकम ले रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमने वहां पर जॉब की, हमको सैलरी मिली। हम प्राइवेट जॉब में हैं, हमने जॉब की, 1 महीने जॉब की, 1 महीने की सैलरी मिली। हम दुकानदार हैं, हमने प्रोडक्ट सेल किया, हमको पैसा मिला। यानी कि यहाँ पर ये एक्टिव इनकम है। जब तक हमारा आपका शरीर काम कर रहा है तब तक ये इनकम आएगी। वन टाइम वर्क, वन टाइम मनी। लेकिन हरी संजीवनी के प्लेटफॉर्म पर, एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम तो आपको एक बार करना है, वन टाइम वर्क। आप साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम करेंगे, उसके बाद आप काम नहीं भी करेंगे, इनकम आएगी। उदाहरण के लिए आरसीएम में कई उदाहरण ऐसे खड़े हो चुके हैं। सतीश पंडित जी को सुन लीजिए, वो आज दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को लाखों रुपए की इनकम आ रही है। ज्वलंत उदाहरण अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, रवि ओपी शर्मा जी। आज ओपी शर्मा जी दुनिया में नहीं है, रवि शर्मा जी को 40-50 लाख रुपए की इनकम आ रही है। दैट इज पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम अगर चाहिए कि कल को किसी कारण से हम इस दुनिया में ना रहे या हमारा शरीर काम करने के लायक ना रहे, तो हम इतने बड़े नेटवर्क का निर्माण करें कि लाखों एकड़ में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हों। कब इस्तेमाल होंगे? जब इन प्रोडक्टों के शानदार रिजल्ट होंगे, और रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए।
लाखों एकड़ में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे, और लाखों एकड़ से अगर एक एक रुपये भी आपको आ रहा होगा तो लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही होगी। इसी क्रम में 2-4 मिनट के लिए हमारे बहुत ही प्रगतिशील साथी, क्रियाशील साथी, प्रयोगशील साथी जो अपनी कर्म भूमि में निकल चुके हैं, सुबह से ही वो अपने घर से निकल चुके हैं मिशन एग्रीकल्चर पे और मिशन हरी संजीवनी पे। रेवसा सीतापुर से राजेंद्र शर्मा जी हैं, तो 2 मिनट का समय हम उनका भी चाहेंगे, उसके बाद हम इस ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट ट्रायल टीचर राजेंद्र शर्मा जी, कृपया आए। यस सर राजेंद्र जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जानना चाहेंगे क्या आवाज हमारी आ रही थी? बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर आवाज आपकी। थैंक यू सर। और मैं घर से अपने निकल करके तंबौर के पास गोविंदापुर गांव पड़ता है, जहां हमारे साथी देवेंद्र मिश्रा जी हैं, उनके साथ में हम बैठे हैं कुछ लोगों के साथ में। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारे जितने भी साथी इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और जितने भी हमारे किसान भाई साथ में बैठे हैं, उन सभी लोगों का मैं राजेंद्र शर्मा रेवसा सीतापुर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से अपने खेतों में हरित संजीवनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके बहुत ही शानदार परिणाम रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। उसके साथ साथ अपने आसपास और अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को मैंने हरित संजीवनी का इस्तेमाल करवाया है और उसके शानदार परिणाम हमारे पास है। हमारे बहुत से साथियों ने हरित संजीवनी का उपयोग करवाया है। तो जब हमारे पास परिणाम शानदार हैं, तो अगर हम उसका सही ढंग से प्रचार और प्रसार करें, तो आज के समय में हर किसान ज्यादा लाभ चाहता है, ज्यादा उत्पादन चाहता है और लागत कम करना चाहता है। पेस्टिसाइड से और जो रासायनिक उर्वरक हैं, यूरिया और डीएपी जैसी खादें हैं, जिनकी वजह से खेत का उपजाऊपन कम हो रहा है, उनसे मुक्ति हर किसान चाहता है। तो अगर हम सही ढंग से अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाए, सही ढंग से किसान को हम सारी चीजें बता पाए, तो जो हमारे संस्था का लक्ष्य है, हमारी कंपनी का जो लक्ष्य है कि हम रोग मुक्त भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, तो ये हमारा जो मिशन है, ये हमारा जो उद्देश्य है, वो हमारी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। और जब तक हम जमीन को रोग मुक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद ना तो हमारा स्वास्थ्य सही हो सकता है, ना तो हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम सभी लोगों को एक शानदार ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहूंगा आपके। और जो महाराष्ट्र नासिक से हमारे बीच में एक शानदार ट्रेनर, एक बेहतरीन ट्रेनर श्रीमान नितिन तलेकर जी हैं, जो समय समय पर हम सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की फसलों में जानकारी देते रहते हैं। और हम सभी लोग खुशनसीब हैं कि उनका समय 1 महीने के अंदर हम सभी लोगों को दोबारा मिल रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो एक बार अपने सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ नितिन सर का स्वागत करें। और 2 लाइनें मैं उनके सम्मान में, उनके स्वागत में कहना चाहूंगा कि सर, खुशनसीब हैं हम सब कि आप हमारी मोहब्बत को इतनी शिद्दत से निभाते हैं, वरना आप तो वो शख्सियत हैं कि मोबाइल पर भी अपॉइंटमेंट से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी अपलाइन, जितने भी टीम मेंबर्स, हमारे जितने भी साथी इस समय इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पास डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। आपके जो साथी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको आप बुला लीजिए। आपके आसपास जो लोग धान की खेती करते हैं, उनको आप अपने साथ बैठाइए 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सीजन स्टार्ट हो चुका है और धान की फसल में हम कैसे ज्यादा लाभ ले सकते हैं, कैसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे लागत कम कर सकते हैं, इसकी शानदार ट्रेनिंग मिलने वाली है। आज मैं भी पूरी तैयारी के साथ हूँ। ये एक्स्ट्रा स्पीकर भी मेरे पास है, डायरी और पेन भी मेरे पास है। आज मैं भी पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करूंगा और ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं पुनः एक बार माइक हैंडओवर करना चाहूंगा श्रीमान सुनील गुप्ता सर को कि सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों को। राजन जी, बहुत शानदार। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपने साबित कर दिया कि आप 8-10 साथियों के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। और बहुत दिनों बाद देवेंद्र मिश्रा जी को मैं देख रहा हूं आपके पड़ोस में बैठे हुए, तो मैं कहना चाहूंगा उनसे कि उनको भी इस महायज्ञ में कूद पड़ना चाहिए हरित संजीवनी के, क्योंकि मौका भी है और माहौल भी है। और देवेंद्र जी भी हमारे बहुत ही प्रयोगवादी किसान हैं, उनको बड़ी रणनीति बनानी चाहिए
क्योंकि अब वेट करने से कोई फायदा नहीं है, सारी चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। तो आप सर जहां पर रहते हैं आपको बड़ी रणनीति बनानी चाहिए। हम और राजन जी, अवधेश त्रिवेदी जी, सभी लोग आपके साथ हैं और आपकी बड़ी कामयाबी की अपेक्षा करते हैं। इसी क्रम में साथियों, आपने सुना कि राजेश शर्मा जी ने 8-10 लोगों के साथ अपने घर से निकल करके एक गांव में 8-10 लोगों को बंगले में बिठा करके ट्रेनिंग अटेंड करा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वही फार्मूला काम कर रहा है। दिखाने से 85% रिजल्ट आएंगे और केवल बताने से 15% रिजल्ट आएंगे। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और सबसे ज्यादा उसका बिकता है जो सच बोलता है। आरसीएम में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम शुद्ध बिजनेस है। कलयुग के अंदर सतयुग का बिजनेस है आरसीएम। कलयुग के अंदर सतयुग वाले प्रोडक्ट हैं हरि संजीवनी के। आप इस चीज को ठीक से समझ लीजिए। तो मैं ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा और नितिन सर को भी मैं बताना चाहूंगा कि सर भले हमारी स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन इस समय संख्या 47, 48, 50, 60 आ रही हो, कोई मैटर नहीं है। हमारा एक एक साथी 100, 50 साथियों के बराबर है। ये 50 साथी जो सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 50,000 एकड़ में हरि संजीवनी डलवाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमारी टीम में सारे के सारे बब्बर शेर हैं। तो सर मेरे को तो हमारी टीम कभी भी सुन सकती है। हम तो अपनी टीम से रेगुलर रूबरू होते रहते हैं। लगभग 21 मिनट का समय हमने ले लिया। जिन साथियों के साथी नहीं आ पाए हैं वो अभी भी कॉल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपके और नितिन सर के बीच में धान की फसल की जबरदस्त ट्रेनिंग के बीच में मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे विशेष निवेदन पे, जो हमारे विशेष आग्रह पे, जब भी मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर कभी मना नहीं करते, कभी नानुकुर नहीं करते। मुझे विश्वास है कि यह टीम जो लखीमपुर की है उनके दिल और दिमाग में रहती है। मुझे विश्वास है कि नितिन सर को पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ये टीम लाखों एकड़ में झंडे गाड़ेगी हरि संजीवनी की। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में, शानदार तालियों के बीच में, आपकी बहुत अच्छी भावनाओं के बीच, आपकी बहुत अच्छी सम्मानित भावनाओं के बीच मैं इनवाइट करता हूं ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर हरि संजीवनी से मिस्टर नितिन तेलरकर सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। सर आपने एक लाइन बोली थी, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। यस सर। लेकिन अगर हमें चमत्कार करना है, हमें अगर नमस्कार लेना है तो हमें पहले चमत्कार करना पड़ेगा। यस सर। और अगर चमत्कार हमें करना है तो पहली बात जरूरी है, हमें चमत्कार को समझ लेना पड़ेगा। क्योंकि चमत्कार कोई ऐसी मैजिक जैसी चीज नहीं कि किसी के साथ भी चमत्कार हो जाए, कभी भी चमत्कार हो जाए। और चमत्कार केवल हम एक दिन में नहीं कर सकते। अगर इसका उदाहरण हमें लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे कि अनूप वर्मा सर है, उसके बाद विपिन वर्मा सर है, उदित पाठक, जयराम जायसवाल सर है, प्रदीप राज है, राम प्रताप, राजेंद्र शर्मा, अवधेश त्रिवेदी जी सर है, पंकज श्रीवास्तव है, घनश्याम सिंह है, दीपू यादव सर है, दीपू सिंह यादव, जिनके साथ मेरे कल भी फोन पर बात हुई थी। तो इनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्होंने चमत्कार किया है, और वो चमत्कार क्या है, एक दिन में नहीं हुआ है, एक सीजन में हमें काम करना पड़ता है, तभी जाकर दूसरे सीजन में उसका हमें चमत्कार दिखाई देता है, तभी जाकर तीसरे सीजन में हमें नमस्कार भी मिलता है। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि कुछ बहुत कुछ कठिन था, ऐसा था, लेकिन इन्होंने चमत्कार किस तरह से किया है। अगर हमें भी चमत्कार करना है तो हमें कुछ चीजों को समझ लेना पड़ेगा। जैसे कि चमत्कार करने के लिए हमें कष्ट करने पड़ेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस मेहनत को हम चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी जिन महान व्यक्तियों का नाम लिया है, तो इन्होंने चमत्कार किया, मतलब ये हजार एकड़ तक ये पहुंच चुके हैं पिछले सीजन में। तो अगर पिछले सीजन में ये 1000 एकड़ तक पहुंचे हैं, तो इस सीजन में ये 2000 एकड़ तक पहुंचना इनके लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आसानी के साथ उन 2000 एकड़ तक ये पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने एक्चुअल काम कैसे किया। अगर हमें चमत्कार करना है, हमें भी नमस्कार लेना है, तो हमें काम कैसा करने पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए आपको एक सिस्टम बताता हूँ। जैसे कि कोई भी एक आदमी है, कोई भी हम में से कोई भी एक आदमी पकड़ लीजिए, जैसे कि अजय मिश्रा सर है। तो अगर अजय मिश्रा सर ने आज से ठान लिया कि मैं हर रोज 5 किसानों के साथ बात करूंगा, उनको मिलूंगा,
उनको हरी संजीवनी के बारे में बताऊंगा। तो उन 5 में से केवल 2 ही लोग किसान होंगे जो उनसे ये प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि उनको हर दिन 2 एकड़ के ऊपर हरी संजीवनी देना ही है। तो ऐसे अगर महीने में उन्होंने 20 दिन भी काम किया तो वो 20 दिन में 40 किसानों तक पहुंच जाते हैं। ये इस खरीफ सीजन के हम बात करते हैं, वो हर एक महीने में यानी कि 20 दिनों में वो 40 किसानों तक पहुंच जाएगी। तो इस सीजन में वो यही काम करेंगे, वो हर महीने में 20 दिन काम करेंगे, 20 दिन में वो 40 एकड़ तक पहुंच जाएगा हरी संजीवनी लेकर। यानी कि अगर इन 40 एकड़ तक अगर वो हर महीने पहुंचते हैं तो अगले सीजन में उनको क्या करना है कि उन्होंने उनके साथ 4 लोगों को मिला लेना है, यानी कि उनकी 4 लोगों की उनको टीम बनानी है। और ये 4 लोग भी हर दिन 2 ही एकड़ पर हरी संजीवनी देंगे। तो ये कुल मिलाकर एक आदमी अगर 20 दिन में 40 एकड़ तक पहुंचता है तो ये 5 लोगों की टीम बनेगी और ये 200 एकड़ तक पहुंच जाएगी। अगर इस तरह से 200 एकड़ तक अगर वो पहुंच जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए रबी के सीजन में वो ऑटोमेटिकली 200 का कन्वर्जन 2000 एकड़ में कर सकते हैं। और इसे ही बोला जाता है चमत्कार। और ये चमत्कार अगर हम कर पाते हैं तो हमें नमस्कार निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगर हमें ये चमत्कार करना भी है तो कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ती है, कुछ चीजों को हमें आसानी के साथ जान लेना पड़ता है। और उसी के हिसाब से आज का जो हम ट्रेनिंग ये देखेंगे, बहुत ही कम समय में होने वाला ये ट्रेनिंग है, जिसमें हमें एकदम आसान भाषा में आसानी के साथ हरी संजीवनी के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आसान भाषा में हम हरी संजीवनी का जो प्रोडक्ट है इसको हम आसान भाषा में समझ लेंगे, ताकि अगर हम आसान भाषा में समझ लेते हैं तो हम आसानी के साथ किसानों के साथ बात भी कर सकते हैं, किसानों को भी ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर इस आसान भाषा में अगर हम समझते हैं और किसानों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो आसानी के साथ किसानों को भी वो आसान हो जाता है, किसानों के भी जल्दी ध्यान में आ जाता है और किसान उसको अपनाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आसानी के साथ राजी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का हरी संजीवनी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। और हमारे बीच जितने सारे साथी जिन्होंने एक चमत्कार करके दिखाया है, अलग अलग पिने हासिल किए हैं, अलग अलग टारगेट हासिल की है पिछले सीजन में, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, उन सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और आने वाले सीजन में वो सभी रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करके ही रहेगी। इसलिए मैं वो अचीवमेंट करने से पहले ही उनको शुभेच्छा देता हूँ कि वो अचीवमेंट उनकी पूरी करने वाले हैं। तो आप देखिए, हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल आज का जो खास धान के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो अगर हमें धान में हरी संजीवनी का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम किसानों के पास जाते हैं तो किसानों को यही बात बोलते हैं कि आप 30% तक खर्चा कम करो, मतलब कि 30% खादों का प्रमाण कम कर दीजिए और हरी संजीवनी का इस्तेमाल कर दीजिए। आपकी जो उत्पाद है ये 30% तक बढ़ जाएगी। ये हम बहुत ही आसानी के साथ कह देते हैं, लेकिन क्या ये असल में होता है क्या? और अगर होता है तो क्या ये मुमकिन है क्या कि 30% खादों का इस्तेमाल कम करके हरी संजीवनी के इस्तेमाल करने से 30% तक उत्पाद बढ़ सकती है क्या? तो ये बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो अगर ये चीजों को हमें साबित कर देना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हरी संजीवनी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उत्पाद क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम किसानों के पास जाते हैं तो ये चीज हमें ध्यान में आती है कि किसान कोई भी हो, उसकी फसल कोई भी हो, जिस समय वो फसल कोई भी नई फसल करते हैं तो उस समय उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, एक ही उनका उद्देश्य रहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद होनी चाहिए और उस उत्पाद की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी अच्छी आनी चाहिए। और इसीलिए हम हरी संजीवनी के प्रोडक्ट किसानों को देते हैं ताकि उनकी उत्पाद भी बढ़े और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। लेकिन जब हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तब हमारी एक संकल्पना होती है कि हम बोलते हैं किसानों को उत्पाद बढ़ाने के लिए कि आप हरी संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कर दीजिए, आपकी जो उत्पाद है वो 30% तक ग्रो करेगी
30% तक बढ़ जाएगी। लेकिन उसी समय जब हम किसानों को मिलते हैं तो किसानों को उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों के दिमाग में भी एक संकल्पना होती है। वो संकल्पना ऐसी होती है कि किसान हमें बोलते हैं जमीन तो खराब हो चुकी है और अगर खराब जमीन से हमें उत्पाद बढ़ानी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तभी जाकर उनकी उत्पाद बढ़ सकती है, ऐसी एक संकल्पना किसानों की होती है। और हमें पूरी तरह से इसके ऑपोजिट काम करना है। क्यों करना है? तो देखिए हर साल किसान ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदले में उनकी जो उत्पाद है वो उत्पाद हर साल घटती जाती है और उनका खर्चा जो है वो हर साल बढ़ता जाता है। अगर पिछले 3 सालों से देखा जाए तो एग्रीकल्चर में खेती का जो खर्चा है बढ़ गया है और उसके बावजूद भी देखा जाए तो उनकी जो उत्पाद है ये पूरी तरह से हर साल घटती जा रही है। तो इसमें कुछ कारण है क्यों उत्पाद घटती है और क्यों उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खर्चा क्यों बढ़ता जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है खर्चा बढ़ाने के लिए वो है खराब जमीन, यानी कि उस जमीन का जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत ही बढ़ती महंगाई। खेती के लिए आप कोई भी चीज लाओ उसकी कीमतें बढ़ चुकी है कि चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो आप कोई भी सामग्री जो खेती के लिए लाते हैं उसकी उनकी कीमतें बढ़ चुकी है। साथ साथ रासायनिक खादों की कीमतें तो 50% से ज्यादा हो बढ़ चुकी है। और खेती करने के कुछ गलत गलत अंदाजे होते, गलत तरीके भी होते, इसकी वजह से ये खेती का खर्चा बढ़ जा रही है। तो इसमें एक ही इम्पोर्टेंट कारण है जो है खराब जमीन, यानी कि आज की जो किसान बोलते हैं कि जमीन कठोर हो चुकी है, जमीन सख्त हो चुकी है, तो ऐसी जमीन को खराब जमीन बोला जाता है। तो ये जमीन सख्त होने के कारण, कठोर हार्ड होने के कारण इस जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है ये पूरी तरह से कम हो चुकी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए जैसे कि 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो किसान कुछ ना कुछ गोबर की खाद या फिर कुछ ना कुछ कंपोस्ट खाद या ऑर्गेनिक खाद जमीन में इस्तेमाल करते थे और जरूरत के अनुसार ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते थे। तो उस वजह से उनको खर्चा भी कम आता था, उनकी उत्पाद भी ज्यादा उनको मिलती थी। लेकिन 10 साल से, अगर पिछले 10 साल से हम देखते हैं तो किसानों ने जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट खाद है इसका इस्तेमाल पूरी तरह से कम कर दिया है। एकदम ना के बराबर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर कंपोस्ट या गोबर की खाद या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी जमीन में पूरी तरह से कम हो जाता है तो आप जो भी चीजें जमीन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो भी अन्न तत्व जमीन में देते हैं, जैसे कि रासायनिक खाद हो, तो इन खादों को घोलने के लिए जमीन में आप है वो ये पूरी तरह से कम हो जाती है। तो ये पिछले 10 साल में यही हो चुका है कि ये उपजाऊ क्षमता जो है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, फसलों को जो जमीन से जरूरी अन्न तत्व होते वो अन्न तत्व नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ फसलों को अलग अलग अवस्था में जो विशेष अन्न तत्वों की जरूरत पड़ती है वो भी फसलों को नहीं मिलते हैं। तो फसलों का परिपूर्ण पोषण भी नहीं होता है। इस वजह से खर्चा बढ़ता जाता है और उत्पाद जो है वो हर साल घटती जाती है। चाहे कितने भी रासायनिक खादों का प्रयोग करे जमीन में, उसके बावजूद भी उस फसल की उत्पाद जो है वो घटती ही जाती है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है खराब जमीन, यानी कि सख्त जमीन। यानी कि जो कुछ रासायनिक खादें हम जमीन में डाल रहे हैं ये जमीन से हमारी फसल को मिलते ही नहीं है। तो हमें दूसरा कुछ काम नहीं करना है। अगर इन खादों को हम हमारे फसलों को अवेलेबल करके दे सकते हैं तो हमारी जमीन को हम पूरी तरह से भुरभुरी बना सकते हैं। अगर हमारी जमीन भुरभुरी बन जाती है तो हमारी जमीन का ह्यूमस भी बढ़ जाता है, हमारी जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ जाता है और हमारी जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, यानी कि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अगर उपजाऊ क्षमता जमीन की बढ़ती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पाद उस जमीन से निकलती है। तो इसीलिए हमें अगर उत्पाद बढ़ानी है तो हमें सिर्फ 3 चीजों के ऊपर ही फोकस करना है। चाहे वो किसान हो, चाहे हम भी किसानों से मिले, तो हमें इन 3 चीजों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बात है मिट्टी का आरोग्य, यानी कि जमीन की उपजाऊ क्षमता। अगर जमीन का आरोग्य अच्छा है तो आपकी उत्पाद अच्छी निकलेगी। अगर आपका जमीन ही खराब है तो आपकी उत्पाद बहुत ही कम निकलेगी। उसके बाद दूसरी चीज जरूरी होती है उत्पाद बढ़ाने के लिए, वो है फसलों का आरोग्य, यानी कि धान का जो पौधा है
तो वो पौधे का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। तो इसमें उसको वृद्धि की अवस्था में विशेष अन्य तत्वों की जरूरत पड़ती है, फ्लावरिंग में विशेष अन्य तत्वों की जरूरत पड़ती है, और जो दाने होते हैं, दाने भरने की अवस्था में दानों का आकार बढ़ाने के लिए हमें विशेष अन्य तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो वो अन्य तत्व उस टाइम उस फसल को अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग रस चूसक कीटक आएंगे, तो उसको रोकने के लिए रैपिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके ऊपर अलग अलग फंगल इन्फेक्शन होता है, फफूंद आता है, तो उसके लिए हमें डिफेंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर हम फसल का परिपूर्ण पोषण कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है पानी का आरोग्य। हालांकि इसके ऊपर कोई भी किसान ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जो पानी हम छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पानी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका आरोग्य अच्छा होना चाहिए। आरोग्य मतलब उसका जो पीएच होता है, पानी का जो पीएच होता है, वो पीएच जो पानी का पीएच होता है वो पीएच बैलेंस होना जरूरी है। अगर पानी का पीएच अगर ज्यादा होता है तो उस पानी में हम कोई भी दवाई अगर मिला मिला देते हैं तो उन दवाइयों की जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस वजह से पानी भी अच्छा होना चाहिए छिड़काव के लिए। अगर इन 3 चीजों के ऊपर किसान काम करते हैं तो 100% उनका जो खर्चा होता है वो ये कम हो जाता है, और उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद भी मिलते हैं, साथ साथ उत्पाद में क्वालिटी भी होती है। तो इन 3 में से ये जो पानी का आरोग्य है, इसके लिए तो फिलहाल अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ ही दिनों में, बहुत ही कम दिनों में हमें आरसीएम मिलाप नाम का प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, जो कि अगर जहां पर पानी का पेज ज्यादा होता है वहां पर हम आरसीएम मिलाप का इस्तेमाल कर पाएंगे और उस पानी की सेहत को पूरी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। फिलहाल हम दो चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। तो उसके लिए हमें हरी संजीवनी का क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, ये चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन का स्वास्थ्य। तो जमीन का स्वास्थ्य क्यों अच्छा होना चाहिए, इसके पीछे भी कुछ कारण है क्यों ये जमीन के ऊपर हमें काम करना है। क्योंकि देखिए, फसलों को 16 प्रकार के अन्न तत्व जरूरी होते हैं। इनमें से 3 अन्न तत्व वातावरण से मिलते हैं, जिन्हें प्राकृतिक अन्न तत्व बोला जाता है। उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये 3 अन्न तत्व पत्तों द्वारा वातावरण से मिलते हैं हमारे फसलों को। ये हम कृत्रिम रीत्या नहीं दे सकते। बचे हमारे हाथ में सिर्फ 13 प्रकार के अन्न तत्व। उसमें द्वितीय अन्न तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मुख्य अन्न तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। और सूक्ष्म अन्न तत्व है जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये 13 प्रकार के अन्न तत्व हमारी जमीन में होते हैं। हमारी जमीन से हमारी फसलों को मिलना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। और अगर ये अन्न तत्व अत्यावश्यक होते हैं, ये हमारी फसलों को मिलने चाहिए, तो इसीलिए हमें जमीन का आरोग्य अच्छा होना चाहिए, यानी कि जमीन पूरी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो हमारी जमीन कठोर हो चुकी है। मतलब कि ये जो अन्न तत्व है ये अघुलनशील स्वरूप में हमारी जमीन में जमे हुए हैं। इसी वजह से हमारी जमीन कठोर हुई है। ये अन्न तत्व हमारी फसल को मिलते ही नहीं है। इस वजह से हम कितनी भी खादों का इस्तेमाल करें, हमारी फसल की वृद्धि न उत्पाद में उत्पाद बढ़ने के बदले में वो कम होती जा रही है, घटी जा रही है। तो इसीलिए हमें जमीन का आरोग्य सबसे पहले सुधारना है, यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाना है। इसलिए हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल सबसे पहले जमीन में करना है। तो जैसे कि धान की फसल है, धान की फसल की रोपाई करते समय या बुआई करते समय या रोपाई बुआई करने के बाद 30 दिनों तक हम कभी भी यह हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल जमीन में दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं, हम तो हरी संजीवनी का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे, उसके साथ सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये कब करना है, कैसे करना है, ये पूरी तरह से डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें हरी संजीवनी ये ब्रांड प्रोडक्ट है। हरी संजीवनी का 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। इसमें निकलते हैं 4 पाउच, यानी कि 4 प्रक्रिया। प्रक्रिया नंबर 1 होती है जमीन में देने के लिए, यानी कि पहले 30 दिनों के अंदर हमें ये जमीन में देना है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2 होती है छिड़काव के लिए। इसको हमें वृद्धि की अवस्था में छिड़काव करना है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 3 है, जिसका छिड़काव हमें जब बाली निकलनी शुरू हो जाती है। तो धान में बाली निकलने के साथ साथ उसमें फ्लावरिंग भी लगती है। तो बाली निकलना जैसे ही शुरू हो जाता है, हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। और उसके बाद प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव जैसे ही फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में होता है, तो उस समय हमें ये प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है।
तो इस तरह से ये 4 पाउच का हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग अवस्था में। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे जगह पर लोग रोपाई करते हैं धान की। तो जहां पर रोपाई की जाती है वहां पर सबसे पहले धान की नर्सरी बनाई जाती है, यानी कि छोटे छोटे बेड बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ये धान का बीज डाला जाता है और जैसे ही पौधे तैयार होते हैं प्लांटेशन के लिए तो उसकी रोपाई की जाती है, उसे ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। तो अगर जहां पर नर्सरी की जाती है तो हम नर्सरी के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी अगर अच्छी आती है तो हमारी फसल बिल्कुल अच्छी आएगी। अगर नर्सरी ही कमजोर रहती है तो हमारी जो फसल होती है वो भी कमजोर बनती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर नर्सरी में पौधे कमजोर रहते हैं तो नर्सरी से जितने भी पौधे निकलते हैं वो कम मात्रा में निकलते हैं। इसके साथ साथ वो जब हम रोपाई करते हैं तो वो अगर कमजोर होते हैं तो उनका ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो हमारी जमीन में सेट नहीं होते। तो रोपाई के बाद बहुत सारे पौधे जो है वो मर भी जाते हैं, तो यानी कि पौधों की संख्या बहुत ही घट जाती है। इस वजह से जब भी धान नर्सरी की जाती है तो धान नर्सरी में 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें 250 ग्राम सॉइल स्पेशल और गार्डन गोल्ड 500 ग्राम के 10 पाउच 1000 स्क्वायर फीट जमीन में हमें इसका इस्तेमाल करना है। मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, कोई भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट के लिए हम 250 ग्राम सॉइल स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो 10 पैकेट गार्डन गोल्ड के उसके साथ ये 250 ग्राम सॉइल स्पेशल अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाते इतना सारा, क्योंकि उनका खर्चा उनको अफोर्डेबल नहीं होता है। तो साथियों, यहाँ पर हम अगर 100 से 150 ग्राम भी सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं तो भी चलेगा। अगर कोई किसान ले ही नहीं पाता है सॉइल स्पेशल गार्डन गोल्ड 10 पैकेट के साथ, तो ठीक है, उनको सिर्फ 10 पैकेट ही हम दे सकते हैं, क्योंकि 10 पैकेट भी उनको बहुत सारा फायदा देने वाला है। और अगर कोई किसान इसको ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गार्डन गोल्ड के आप 20 पैकेट भी दे सकते हो, 10 पैकेट भी दे सकते हो, इसके साथ सॉइल स्पेशल 250 ग्राम भी दे सकते हो, 500 ग्राम भी दे सकते हो। तो कितना भी ज्यादा दिया तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, उतना ही ज्यादा रिजल्ट जमीन के लिए मिलता है। यानी कि अगर हम धान की नर्सरी में अगर उस जमीन में गार्डन गोल्ड और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये केवल उन पौधों के लिए नहीं दे रहे हैं, ये आने वाले समय में भी उस जमीन के लिए ये काम करने वाला है। तो उसी के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि पौधे तो 30 दिनों में निकल कर जाएंगे वहां से, लेकिन आगे जो फसल की जाएगी उसके लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहेगा। इसलिए यहाँ पर जितना भी ज्यादा जाता है उतना अच्छा ही होता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से धान की नर्सरी में हमें करना है। और धान की नर्सरी के लिए 5 kg यूरिया का इस्तेमाल 1000 स्क्वायर फीट में करना चाहिए। उसके बाद ये नर्सरी तैयार करने के बाद कुछ जगह पर जैसे कि जहां पर नर्सरी की जाती है तो नर्सरी तैयार होने के बाद उसको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी कि उन पौधों की रोपाई की जाती है मुख्य खेत में। तो जब रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय या रोपाई करने से पहले कुछ खादें जमीन में दी जाती है, तो उन खादों के साथ या फिर रोपाई करने से 15 से 20-30 दिनों तक हम कभी भी, यानी कि रोपाई करने से पहले से लेकर रोपाई करने से 20-30 दिनों तक कभी भी हम सॉइल स्पेशल 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम और हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए दोनों को एक साथ मिलाकर हमें जमीन में देना है। तो जमीन में किस तरह से देंगे, किसी भी खाद में मिलाकर या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर हम जमीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका मैं और एक सिंपल सोल्यूशन भी बताता हूँ। महाराष्ट्र का जैसे कि गढ़चिरौली, चंद्रपुर उस साइड का जो एरिया है वहां पर ये सिस्टम को हम अपनाते हैं। ज्यादातर किसान ये सिस्टम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान हो सकता है, तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि जैसे ही धान की रोपाई करने से पहले किसान क्या करते हैं, कुछ ऐसे उसे चिखलनी बोला जाता है, यानी कि उस जमीन को तैयार कर लेते हैं। उसमें पानी कभी बार पानी आने के बाद ही रोपाई की जाती है, तो उसमें पानी की वजह से वो जमीन ऐसी गीली बन जाती है। तो ऐसे गीली जमीन में किस तरह से हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल दिया जाए, ये किसानों के सामने एक चुनौती होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जमीन जिस अवस्था में है अभी,
यहाँ पर एक आदमी ये रोपाई करता है इस मशीन के जरिए। तो ये जमीन को आप देखिए, गीली जमीन है, इसमें पानी नहीं है लेकिन गीली है। तो ऐसे गीली जमीन के ऊपर हम प्रक्रिया नंबर 1 यानी कि ट्रांसप्लांटेशन से पहले, रोपाई से पहले, इसके ऊपर हम प्रक्रिया नंबर 1 और प्रक्रिया नंबर 2 का जो स्प्रे पंप होता है, उस स्प्रे पंप के जरिए हम छिड़काव द्वारा भी इसे जमीन के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन छिड़काव कब कर सकते हैं? प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का ट्रांसप्लांटेशन से पहले, यानी कि धान की रोपाई करने से पहले हम वो छिड़काव द्वारा भी जमीन पर इसको दे सकते हैं। क्योंकि कुछ किसान बोलते हैं हम तो खाद नहीं डालने वाले, हम सूखी मिट्टी में मिलाकर भी डाल नहीं सकते। तो उन किसानों के लिए हम स्प्रे द्वारा भी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल इस जमीन के ऊपर छिड़काव करके भी जमीन में हम इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल को जमीन में अप्लाई करना है। उसके बाद आप देखिए कुछ जगह पर नर्सरी नहीं बनाई जाती है, डायरेक्टली वहां पर बीजों को ऐसे फेंक दिया जाता है मुख्य खेत में। तो इसमें हम किस तरह से दे सकते हैं? तो बुआई करते समय या बुआई करने से पहले अगर कुछ खाद किसान यहाँ पर दे रहे हैं तो उस खाद में मिलाकर भी दे सकते हैं, या फिर बुआई करते समय हम दे सकते हैं, या फिर बुआई करने से 20 से 30 दिनों तक कभी भी हम जमीन में, यानी कि पहले 30 दिनों तक कभी भी जमीन में हमें सॉइल स्पेशल 500 ग्राम और हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम ये जमीन में हमें इस्तेमाल करना है। और देखिए शुरू की अवस्था में यूरिया 15 kg, सिंगल सुपर फॉस्फेट के 2 बैग यानी कि 100 kg 1 एकड़ जमीन के लिए हमें इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान हमें पूछते हैं अभी डोज क्या करना चाहिए, तो रोपाई करने से पहले या रोपाई करते समय या बुआई करते समय हम ये डोज, ये एप्लीकेशन किसानों को रिकमेंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये हुआ हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल किस तरह से कब जमीन में देना है, इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो मिट्टी के लिए स्वास्थ्य सुधारक है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, और सॉइल स्पेशल ये स्वास्थ्य वर्धक का काम करता है। जमीन में जो कुछ अघुलनशील रासायनिक तत्व होते हैं, अन्न तत्व होते हैं, उनको जमीन में घोलने का काम करता है। तो अगर ये जमीन में घुल जाते हैं तो हमारी जमीन से ये हमारी फसल को अवेलेबल हो जाते हैं और हमारी जमीन पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है। इसके साथ साथ जमीन में नमी का प्रमाण बढ़ता है, जो पौधों की सूक्ष्म जड़ें होती है उनकी सशक्त वृद्धि होती है, जमीन में मित्र जीवाणु की पैदावार बढ़ती है, जमीन का जो ह्यूमस लेवल होता है वो ह्यूमस लेवल बढ़ाने के लिए प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल काम करता है। तो उसकी वजह से जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। साथ साथ सॉइल स्पेशल के कुछ हमें स्पेशल फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि किसान कोई भी खाद जमीन में देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक खाद देते हैं, कंपोस्ट खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं या फिर रासायनिक खाद देते हैं। तो किसान कोई भी खाद जमीन में दे, इन खादों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल काम करता है। साथ साथ खादों को चालना देने का काम सॉइल स्पेशल करता है। और इसके बावजूद एक और बहुत ही शानदार रिजल्ट सॉइल स्पेशल के वजह से हमें मिलता है, वो ये है कि जैसे हमने देखा कि 13 प्रकार के अन्न तत्व हमारी जमीन से हमारी फसल को मिलना जरूरी होते हैं, वो 13 प्रकार के अन्न तत्व हमारी फसल के लिए अत्यावश्यक होते हैं। तो कुछ ऐसे भी अन्न तत्व होते हैं जो फसल के लिए अत्यावश्यक नहीं होते लेकिन वो बेनिफिशियल जरूर होते हैं। जैसे कि हमें से कोई भी लो, हम हर रोज खाना खाते हैं, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं कि हम पोहा खाते हैं, ब्रेकफास्ट में हम पोहा खाते हैं, तो पोहा ये हमारे लिए अत्यावश्यक बन जाता है। यानी कि हम हमारे जो भूख होती है वो मिटाने के लिए ये पोहा सुबह सुबह खाते हैं, क्योंकि हम काम कर सके, हमारी कार्य क्षमता बढ़ा सके, इस वजह से खाते हैं। लेकिन इसके साथ चटनी खाना, सर किसी का तो आवाज आ रहा है, हाँ अभी नहीं आ रहा है। तो ये पोहा खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हर कोई तो नहीं खाता है, लेकिन अगर खाते हैं तो ये खाना हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ चटनी खाना ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि पोहे के साथ चटनी खाना ही पड़ता है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर पोहे के साथ हम चटनी खाते हैं तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल मील बन जाता है। वैसे ही हमारी जमीन से ये जो 13 प्रकार के अन्न तत्व ये अत्यावश्यक होते हैं, लेकिन कुछ अन्न तत्व ऐसे होते हैं कि वो अत्यावश्यक तो नहीं होते लेकिन बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसे बेनिफिशियल जो अन्न तत्व है ये हमारी जमीन में नहीं होते। अगर
अगर हम सॉइल स्पेशल जमीन में देते हैं तो ऑलरेडी ये बेनिफिशियल अन्न तत्व सॉइल स्पेशल में शामिल है। जैसे ही हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल जमीन में करते हैं तो ये बेनिफिशियल अन्न तत्व हमारी फसल को अवेलेबल हो जाते हैं। तो उससे हमारे जमीन के जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ में, उसके पत्तों के आकार में, फ्लावरिंग में, दानों के आकार में, बालियों की लंबाई में हमें इसका रिजल्ट दिखाई देता है। और इसलिए हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ हमें सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और कितनी भी खराब जमीन हो, उस जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल काम करता है। तो ये हुई पहली बात, जमीन का स्वास्थ्य हमें सुधारना है। अगर उत्पाद बढ़ानी है तो हमें सबसे पहले जमीन का स्वास्थ्य सुधारना है। अगर जमीन का स्वास्थ्य सुधारना है तो हमें प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना ही है। और ये कैसे करना है, तो 30% खादों का प्रमाण कम करके ही हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि किसानों का खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई किसी किसान को हम बोलते हैं कि आप जितना खाद डालते हो उतना ही डालो, उसके साथ प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कीजिए, आपका खर्चा कम हो जाएगा। तो किसान बोलते हैं भाई साहब, हमें अगर मान लो कि हमें 5,000 रुपए की खादें हम डालते हैं, अगर उन 5,000 रुपए की खादों के साथ हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल अगर देते हैं तो आप कहाँ खर्चा कम होने की बात करते हो, ये तो खर्चा बढ़ रहा है। इस वजह से किसान को ये चीज समझा देनी है। मानो कि हरित संजीवनी का 1800 रुपए का डिब्बा आता है और सॉइल स्पेशल 1200 रुपए का आता है, यानी कि 3,000 रुपए का खर्चा होता है। अगर वो किसान 6,000 की खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बोलना है 3,000 रुपए की खादें आप कम कर दीजिए, उसके बदले में सॉइल स्पेशल हरित संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए। बात बराबर हो गया, आपका कहीं पर भी खर्चा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपकी उत्पाद जो है वो 30% तक आसानी के साथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जमीन का स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं। उसके बाद बात आती है पौधों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। तो आप देखिए पौधों का परिपूर्ण पोषण हमें किस तरह से करना है और ये क्यों जरूरी है। तो इसमें हमें अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन करना पड़ता है, उसके बाद कीटकों का व्यवस्थापन करना पड़ता है, उसके बाद अलग अलग बीमारियों का व्यवस्थापन करना पड़ता है। तभी जाकर वो फसल पूरी तरह से तंदुरुस्त बनती है, पूरी तरह से उसका पोषण होता है और उससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिलती है। तो ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो आप देखिए प्रक्रिया नंबर 2, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4, उसके बाद फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल के जरिए ये चीजें हम बहुत ही आसानी के साथ करके दिखा सकते हैं। ये चमत्कार हम करके दिखा सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही प्रक्रिया नंबर 2 है तो इसका छिड़काव हमें कब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा क्वेश्चन पड़ता है कि अरे ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव कितने दिनों में करना है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत ही सीरियसली लेते हैं, इस चीज को सीरियसली लेने की ये चीज नहीं है, सिंपल है। प्रक्रिया नंबर 2 हमें वृद्धि की अवस्था में छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 3 फ्लावरिंग की अवस्था में, यानी कि बाली निकलने की अवस्था में छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 4 दानों की अवस्था में छिड़काव करना है। तो इसके लिए दिनों की क्या जरूरत है। और प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल कौन से दिन आप जमीन में देते हो, उसका प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आप पहले 30 दिनों में प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल कौन से भी दिन दे दीजिए, वो अलग बात है। और ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना ये पूरी तरह से अलग बात है। क्योंकि कोई बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं अरे प्रक्रिया नंबर 2 तो रोपाई करने से हमने 15-20 दिन में जमीन में इस्तेमाल की है, तो आप यहाँ से लेकर 20-25 दिन में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करेंगे। क्योंकि हरित संजीवनी वाले बोलते हैं कि रोपाई करने से 20-25 दिन बाद आप दिन में आप प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव कीजिए। तो हम क्या पकड़ लेते हैं, प्रक्रिया नंबर 1 का और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल जिस दिन किया उस दिन से वो 20-25 दिन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये काम करना है, कोई भी फसल हो, किसी भी फसल में जब भी हम प्रक्रिया नंबर 1, 2 देते 1 और सॉइल स्पेशल देते हैं तो प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का टोटली अलग अलग डोज है, यानी कि उसका अलग काम है, वो जमीन के लिए देते हैं। तो प्रक्रिया नंबर 2 के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं रखना है, उसके हिसाब से प्रक्रिया नंबर 2 का हमें छिड़काव नहीं करना है। ऐसा भी हो सकता है कोई किसान प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, लेकिन रोपाई करने से अगर 20-25 दिन हो जाते हैं तो उससे पहले प्रक्रिया नंबर 2 का हम छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद भी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल जमीन में दे सकते हैं। तो सिर्फ ये दोनों चीजें बहुत ही अलग है, इनको एक दूसरे के साथ हमें इनका संयोग नहीं बनाना है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर हमें इसका छिड़काव नहीं करना है।
यही बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मानो कि सुनील सर है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, साथ साथ उनका सर दर्द भी हो रहा है, तो डॉक्टर उनको 2 गोलियां देंगे। अब ये तो नहीं सुबह का खाना खाने के बाद आपको सर दर्द की गोली लेनी है और दोपहर का खाना खाने के बाद पेट दर्द की गोली लेने को बोलेंगे। डॉक्टर बोलेंगे आप खाना खाइए और ये दोनों भी गोलियां ले लीजिए, क्योंकि ये 2 गोलियों का काम अलग अलग होगा। ये गोली सर दर्द के लिए काम करेगी और ये गोली पेट दर्द का काम करेगी। तो अगर आपको पेट और सर का दर्द दोनों को एक साथ रुकवाना है तो एक साथ उन दोनों गोलियां हम लेते, अलग अलग 1-2 घंटे का टाइम छोड़कर तो ये गोलियां नहीं लेते। सेम उसी प्रकार से ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव हमें वृद्धि की अवस्था में करना ही है, यानी कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग निकलनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फुट निकलनी चाहिए, शूट्स निकलनी चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए, पौधों की वृद्धि होनी चाहिए। तो इस अवस्था में यानी कि रोपाई या बुआई करने से 20 से 25 दिनों में हमें ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी। इसमें हम डिपेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी लेते हैं। इसके साथ साथ हम स्प्रेमैक्स 85 तो 1 ml पर लीटर पानी कंपलसरी लेते हैं, क्योंकि वो छिड़काव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है। और रज चूसक कीटकों के लिए हम रैपिड 2 ml पर लीटर पानी इस अनुपात से इस छिड़काव में मिलाते हैं। तो ये छिड़काव हमें 20 से रोपाई करने से 20 से 25 दिनों में छिड़काव करना है। अगर कोई किसान ने शुरू में यानी कि रोपाई या बुआई करने से पहले अगर कुछ खाद नहीं दी है और वो किसान खाद देना चाहते हैं तो उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं डीएपी यानी कि 1846 ये ले सकते हैं, या फिर 10-26-26 ले सकते हैं, या फिर 20-20-00-13 इनमें से कोई भी एक खाद 1 एकड़ के लिए 50 किलो यानी कि एक बोरी लेने को हमें उनको बोलना है। और इसके साथ साथ जिंक सल्फेट 5 किलो 1 एकड़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बुआई करने से पहले दे सकते हैं, बुआई करते समय दे सकते हैं, या बुआई करने से 30 दिनों तक हम कभी भी इस खाद को जमीन में दे सकते हैं। ये हुई बेसल डोज। अब देखिए इसके बाद ये प्रक्रिया नंबर 2 से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। फसल की संतुलित वृद्धि हो जाती है, पत्तों का आकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, साथ साथ पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ जाता है। तो उससे फसल में ज्यादा गति से तेज गति से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अगर ज्यादा होती है तो पत्तों में ज्यादा से ज्यादा अन्न तत्वों की निर्मित हो जाती है। तो उससे हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आने वाले जो बीमारियां होती है उनको प्रबंध यानी कि उनको रोकने के लिए हमें ये बात बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इसके साथ साथ पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो बाली निकलने के लिए जो पोषण होना चाहिए पौधों का वो पोषण करने के लिए हमें प्रक्रिया नंबर 2 का लाभ मिलता है और सूक्ष्म जड़ों की सशक्त वृद्धि होती है। इसके बाद आती है प्रक्रिया नंबर 3। प्रक्रिया नंबर 3 का हमें कब छिड़काव करना है, या तो हम प्रक्रिया नंबर 2 के छिड़काव से 15 दिन बाद कर सकते हैं, या फिर जैसे ही बाली निकलना शुरू होता है उसमें फ्लावरिंग निकलने शुरू होता है तो हमें इस अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से। तो इसके साथ साथ हमें रैपिड भी रज चूसक कीटकों के लिए लेना बहुत ही जरूरी है। प्रक्रिया नंबर 3 के साथ डिफेंड तो लेना ही है 2 ग्राम पर लीटर पानी, क्योंकि ये फफूंद को आने से रोकता है, जो फफूंद आए उसको बढ़ने से रोकता है। साथ साथ ये फसलों की जो रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए डिपेंड काम करता है। इस वजह से प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ कंपलसरी डिपेंड का इस्तेमाल हो सके तो करना ही है। वो किसान की एबिलिटी देखकर ये चीजें होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फंगिसाइड उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ कंपलसरी हम डिपेंड दे सकते हैं और रैपिड जरूरत के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि इतना सारा खर्चा तो हम भी कोई किसान को नहीं बोल पाते हैं कि भैया आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर हम ये कंपल्शन अगर सभी प्रोडक्ट का करते हैं तो किसान भी बोलते हैं अरे यार सब इतना सारा आपका ही इस्तेमाल करना है तो खर्चा बहुत बढ़ता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो एक भी प्रोडक्ट नहीं लेते। तो इसलिए किसानों की पावर देखकर ही हमें प्रोडक्ट का कंपल्शन करना है। ऐसा नहीं कि रैपिड नहीं दिया तो आपके हरी संजीवनी के रिजल्ट कम हो जाते हैं। हरी संजीवनी का काम अलग है, रैपिड का काम अलग है। तो वो जरूरत के अनुसार दीजिए, जो किसान कर सकते हैं उनको 100% दीजिए, जो किसान वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको छोड़ दीजिए, उनको सिर्फ हरी संजीवनी दीजिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट को हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए प्रक्रिया नंबर 3, उसके साथ रैपिड, उसके साथ डिफेंड और स्प्रे में 85 इस तरह से हमें घोल बनाकर छिड़काव
ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग के लिए कर देना है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकलती है, फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों में हो जाता है, फसलों की वृद्धि भी हो जाती है, कार्बन नाइट्रोजन का गुणोत्तर संतुलित होता है, फ्लावरिंग की जो गिरावट होती है वो भी कम हो जाती है, और पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि करने में हमें इसका लाभ मिलता है। अब इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तेजी से हमारे फसल में होती है, तो फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी टिकी रहती है, बनी रहती है, बढ़ती रहती है। इसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव हमें कब करना है? हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद। यानी कि जैसे ही फूलों का रूपांतरण यानी कि फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों में हो जाता है, दाने बालियों में भरना शुरू हो जाते हैं, तो इस अवस्था में हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है, 1 ग्राम पर लीटर पानी। इसके साथ जरूरत के अनुसार रैपिड लीजिए, कंपल्शन नहीं रैपिड प्रक्रिया नंबर 4 के साथ लेने का। डिफेंड तो लेना ही है, क्योंकि इस समय बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन अटैक कर देते हैं, तो डिफेंड तो लेना बहुत ही फायदेमंद है। स्प्रेमेसिटिफाई तो कंपलसरी लेना है। तो इस तरह से हमें ये छिड़काव करना है चौथे का। और इस अवस्था में बहुत सारे किसान जो है कुछ ना कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई किसान बोलते हैं कि वो ये दानों की अवस्था में कौन सी खाद डालनी चाहिए, तो उस समय हम पोटाश 30 किलो और यूरिया 20 किलो ये दोनों को 1 एकड़ जमीन में देना जरूरी होता है, अगर कोई किसान देता है तो इसके बाद देखिए हमें ये प्रक्रिया नंबर 4 से क्या लाभ मिलेगा, तो पौधों को संतुलित तरीके से अन्न तत्व मिलते हैं, यानी कि फ्लावरिंग को भी अन्न तत्व मिलते हैं, दानों को भी अन्न तत्व मिलते हैं, बालियों को भी अन्न तत्व मिलते हैं, पत्तों को भी अन्न तत्व मिलते हैं। अगर पत्तों को अन्न तत्व मिलते हैं तो पत्ते हरे भरे रहते हैं। अगर पत्ते हरे भरे रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होती है तो हमारे पत्तों में ज्यादा से ज्यादा अन्न तत्वों की निर्मित होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा अन्न तत्वों की निर्मित होती है तो हमारे फसलों में अन्न तत्वों की कमी की वजह से आने वाली जो बीमारियां होती है वो 40 से 50% कम हो जाती है। अगर बीमारियां कम हो जाती है तो नुकसान कम होता है, किसानों का खर्चा भी कम हो जाता है। तो ये होती है पहली बात। दूसरी बात है, फ्लावरिंग का अगर अन्न तत्व मिलते हैं तो उसका कन्वर्जन जो है वो दानों में होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दानों में रूपांतरण हो जाता है। अगर बालियों को अन्न तत्व मिलते हैं तो बालियों की लंबाई बढ़ती है, साथ साथ बालियों को नीचे से लेकर ऊपर तक दाने भरने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। साथ साथ नीचे से लेकर ऊपर तक दानों का एक समान ज्यादा से ज्यादा आकार बनाने के लिए हमें प्रक्रिया नंबर 4 का फायदा मिलता है। दानों की जो गिरावट होती है वो भी कम हो जाती है। साथ साथ जो दानों का वजन होता है वजन बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है, और दानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का फायदा मिलता है। और इसी वजह से हरित संजीवनी के इस्तेमाल से किसानों का 30% तक जो एवरेज बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ जाता है, और ये आसानी के साथ बढ़ जाता है। ऐसा कोई नहीं कि बढ़ सकता है ऐसा होता ही नहीं, ये 100% बढ़ ही जाता है। तो इस तरह से हरित संजीवनी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नंबर आता है फ्रूट स्पेशल। फ्रूट स्पेशल 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, और ये सिर्फ फ्रूट के लिए नहीं है। भारत देश में जितनी भी सारी फसलें होती है, किसी भी फसल को किसी भी अवस्था में फ्रूट स्पेशल का हम छिड़काव कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या होता है, बालियों की अवस्था में दानों की जो परिपक्व अवस्था होती है इसमें कुछ ज्यादा दिनों का अंतर होता है। तो अगर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद बहुत सारे किसान हमें बोलते हैं, और हम आपके पास ऐसा क्या है कि जिसका छिड़काव अगर हम करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा और भी लाभ मिल सकता है। तो देखिए प्रक्रिया नंबर 4 के बाद 15 दिनों में हमें दानों की अवस्था में फ्रूट स्पेशल का 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से छिड़काव हम कर सकते हैं। पिछले साल बहुत सारे किसानों ने इसका छिड़काव किया भी है। तो फ्रूट स्पेशल, डिफेंस, प्रेमेक्स का छिड़काव हम कर सकते हैं। और अब देखिए अगर बोआई या रोपाई करने के 30 दिनों के बाद किसी प्लॉट के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले वहां पर हमें फ्रूट स्पेशल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ जरूरत के अनुसार रैपिड डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, और स्प्रे में 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें ये पहला छिड़काव देना है। और छिड़काव के बाद वहां पर हमें उनको बोलना है कि आप जैसे आपको समय मिलता है तो आप सॉइल स्पेशल 500 ग्राम आप जमीन में 1 एकड़ जमीन में दे दीजिए। किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। तो अगर 30 दिनों के बाद हम ट्रीटमेंट वहां पर शुरू कर रहे हैं
तो हमें पहले फ्रूट स्पेशल का छिड़काव करना है, उसके बाद सॉइल स्पेशल 500 ग्राम हमें जमीन में इस्तेमाल करनी है। और फ्रूट स्पेशल का जो छिड़काव है हर 15 दिनों के अंतराल में बोलना है उनको कि आप चाहे 2 छिड़काव कर सकते हो, 3 छिड़काव कर सकते हो, लेकिन हर 15 दिन के अंतराल में आप ये छिड़काव फ्रूट स्पेशल का कर दीजिए। आपकी जो एवरेज है वो 25% तक आसानी के साथ बढ़ जाती है। तो अब तक जो देखा हमने परिपूर्ण पोषण में, पहले तो देखा हमने जमीन का आरोग्य सुधारना है, उसके लिए प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, खादों का प्रमाण कम कर देती। उसके बाद फसलों का परिपूर्ण पोषण में हम सबसे पहले फसलों का अवेलेबल जो जरूरी अन्न तत्व है, विशेष अन्न तत्व, वो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 और फ्रूट स्पेशल के माध्यम से देते हैं। लेकिन आप देखिए इसी दौरान फसलों के ऊपर अलग अलग बीमारियां भी आती, तो उनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर फसल परिपूर्ण फसल का विकास होता है। तो सबसे पहले कि जो अलग अलग रस चूसक कीट आती है तो उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो धान की फसल है इसमें इतने सारे बीमारियां आ सकती है, इसमें से कोई भी बीमारी हमारी धान की फसल में दिखाई दे सकती है, तो उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये ब्लास्ट मतलब कि जो पत्ते जलने लगते हैं, पत्ते फट जाते हैं, जो बालियां होती है वो पूरी तरह से जल जाती है। ये ब्लास्ट फंगस इंफेक्शन है, फंगल फफूंद का प्रकोप है ये। तो इसके लिए हम डिपेंड 2 ग्राम, उसके साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि जिनप प्लस हेक्साकोनाजोल, ये 2 कंटेंट वाला अवतार नाम का फंगिसाइड आता है, ये 2 ग्राम पर लीटर ले सकते हैं। उसके साथ स्प्रे में 85 1 ml पर लीटर पानी। और ये अवतार ही लेना है ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी कॉन्टैक्ट बेस फंगिसाइड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि Z78 है, या फिर कैप्टअप है, कवच है, साप है, रेडोमिल गोल्ड है, इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है सिथ ब्लाइट। तो सिथ ब्लाइट यानी कि जो ग्रे कलर के जो धब्बे होते हैं, ये दानों के ऊपर, बालियों के ऊपर आते, पत्तों के ऊपर आते, शूट के ऊपर आते, तो इसके लिए डिफेंड 2 ग्राम। इसके साथ साथ वेलिडामाइसिन जो बैक्टीरिया नाशक है, वो वेलिडामाइसिन प्लस हेक्साकोनाजोल, एक कंटेंट वाली एक फंगिसाइड मार्केट में मिलता है, वो लेना है 2 ml पर लीटर पानी, स्प्रे में 85 1 ml पर लीटर पानी। इस तरह से अनुपात से छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेम रॉट, यानी कि ये जो हमारे जो शूट होते हैं ये शूट जलने लगते हैं, तो इसके लिए हमें छिड़काव करना है डिफेंड 2 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल, यानी कि जो रोको नाम का फंगिसाइड आता है, वो 1 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, और स्प्रे में 85 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव करना है। इसके बाद आप देखिए फॉल्स मूट, पिछले साल सबसे ज्यादा पैमाने पर ये फंगल डिसीज का अटैक हुआ था। दाने जो है वो बीच बीच में दानों के ऊपर ऐसी पीले कलर की पाउडर आ जाती है, वो दाना पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका आकार भी ऐसा विचित्र हो जाता है, और वो हमारे कोई काम का नहीं रहता है, इसे फॉल्स मूट का आ जाता है। इसके लिए डिफेंड 2 ग्राम लेना है, इसके साथ एक मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब, ये 2 कंटेंट वाला फंगिसाइड रेडोमिल गोल्ड या मास्टर नाम से मार्केट में मिलता है, वो 2 ग्राम पर लीटर ले सकते हैं, और स्प्रे में 85 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें छिड़काव कर देना है। इसके बाद ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा बढ़ जाती है, बारिश ज्यादा चलती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसे में हमें हमारे धान की फसल में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमें डिफेंड 2 ग्राम, उसके साथ कैप्टअप नाम का जो फंगिसाइड मार्केट में मिलता है वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी। उसके साथ एक बैक्टीरिया नाशक लेना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम का आता है, 6 ग्राम 25 लीटर पानी के लिए, और स्प्रे में 85 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से लेना है। जैसे कि पिछले 2 सालों से हम देखते हैं धान में कि परिपक्व अवस्था में जो बाली होती है वो पूरी तरह से सफेद रंग की बन जाती है। तो ये सफेद रंग की बाली जो हो जाती है, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो अगर इस तरह से ये इस साल भी हमें दिखाई देता है, तो हमें डिफेंड 2 ग्राम, उसके साथ कैप्टअप 2 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 25 लीटर पानी के लिए, और स्प्रे में 85 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव कर देना है। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन। पिछले साल साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पैमाने पर ये वायरल इन्फेक्शन का अटैक हुआ था, इससे टुंगरो वायरस बोला जाता है।
तो ये वायरस टुंग्रो वायरस धान में आता है। इसके आने की वजह होती है अन्न तत्वों की कमी और जो रज चूसक कीटक होते हैं, अगर ये ज्यादा पैमाने पर हमारे फसल का नुकसान कर देते हैं, ज्यादा इसका प्रकोप हमारे फसल पे होता है और हम ये रज चूसक कीटकों को कंट्रोल में नहीं रखते, तो ये टुंग्रो नाम का वायरल इन्फेक्शन हमारे धान में आ जाता है। तो इसके लिए हमें रैपिड 2 ml, डिफेंड 2 ग्राम, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब यानी कि रोडोमिल गोल्ड नाम का फंगिसाइड 2 ग्राम और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 ml। अगर ये वायरस आता है तो हमें ये पहला छिड़काव करना है और इस छिड़काव के 2 दिन बाद दूसरा छिड़काव करना है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-0-45। ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, ये किसी भी कृषि सेवा केंद्र में मिल जाता है। 5 ग्राम पर लीटर लेना है, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर लेना है और स्प्रे में सिटिफाइव 1 ml पर लीटर पानी, ये सानुपात से मिलाकर हमें छिड़काव कर देना है। इसके बाद देखिए रज चूसक कीटक, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, एफिड्स है, लीफ होपर है, रेड माइट है, मिलीबग है, ऐसे अलग अलग रज चूसक कीटक सबसे पहले अटैक कर देते हैं धान के ऊपर। तो ज्यादातर जो तकलीफ होती है वो एफिड्स की वजह से धान का बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें रैपिड 2 ml, स्प्रेमेसिटिफाइव 1 ml ये छिड़काव हमें इसके लिए करना है। उसके बाद एक कैटरपिलर, पैडी हिस्पा यानी कि जो ये इंसेक्ट होते हैं, इसके लिए हम क्लोरोपाइरिफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5%, ये 2 कंटेंट वाला कीटनाशक आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ रैपिड स्प्रेमेक्स लेना है या फिर हम इमामेक्टिन 1 ग्राम प्लस स्प्रेमेसिटिफाइव 1 ml ये छिड़काव इन इंसेक्ट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा पैमाने पर आने वाला ये तना छेदक, जिसे हम तना छेदक बोलते हैं। इसके तने में एक कीटक आता है, वो हमारा तना जो है ये खा लेता है। इस वजह से तने से निकलने वाला जो ये बीच वाला जो हमारा मेन शूट होता है, ये पूरी तरह से जल जाता है। तो इसके लिए हमें इमामेक्टिन 1 ग्राम, क्लोरोपाइरिफॉस 50% वाला 1 ml और स्प्रेमेसिटिफाइव 1 ml इस अनुपात से इसके लिए हमें छिड़काव करना है। तो ये सभी जो प्रोडक्ट है प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नोका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ICAR गुणवत्ता टेस्टेड है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की मेंबरशिप भी है। तो www.harrisenjunior.in इस वेबसाइट पे हम जाते हैं तो सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट लैब टेस्ट रिपोर्ट हम डाउनलोड करके ले सकते हैं। साथ साथ धान के ऊपर पिछले साल जो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में से एक महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हरित संजीवनी का पिछले साल ट्रायल हुआ है धान के ऊपर। ये 2nd ईयर है वहां पर धान के ऊपर ट्रायल का, तो उसका भी रिपोर्ट हम वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं और वो हम किसानों को दिखा सकते हैं। साथ साथ हर एक फसल की PDF वहां पर मौजूद है, वो हम डाउनलोड करके ले सकते हैं। उसमें पूरी तरह से हरित संजीवनी कब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, उस फसल में कौन सी बीमारी आती है, उसके लिए क्या उपचार करने हैं, सब कुछ वहां पर हमें मिल जाता है। उसके बाद मर्चेंडाइज का ऑप्शन है, जहाँ पर हमें जो टूल्स चाहिए जैसे कि वो सेल्स प्रमोशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लैपटॉप बैग है, किसान फॉलो बुक है, हरित संजीवनी किट है। आज हम सब ने जो टाई पहने है हरित संजीवनी के, टाई है, T-शर्ट है, कैप है, पेन है, बैज है, हरित संजीवनी बुक प्रोडक्ट का डिटेल के जो बुक है वो है, लिटरेचर है, ब्रोशर 4 कलर वाले। तो ये चीजें हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 1000 से ऊपर के अगर ऑर्डर है तो आपको कुरियर चार्जेस नहीं लगते हैं, और अगर 1000 से कम के ऑर्डर है तो आपको 100 रुपए कुरियर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमें किसी ने एक कवि ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसका स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई खोजो और सुधार करो। तो जितने भी साथी, जैसे हमने हमारे बीच जैसे कि आज कुछ ऐसे महान शख्सियत है जिन्होंने श्योर शुगर को लेकर पिछले सीजन में बहुत ही बड़े टारगेट हासिल किए है और खुद का भी बहुत बड़ा नाम कर दिया है, जैसे कि अनूप वर्मा सर है, विपिन वर्मा है, उसके बाद उदित पाठक, जगराम जायसवाल सर, प्रदीप राज, राम प्रताप, राजेंद्र शर्मा, अवधेश त्रिवेदी, पंकज श्रीवास्तव, घनश्याम सिंह, उसके बाद हमारे दीपू सिंह सर है। तो ऐसे नाम हमारे टीम में से हम सब लोगों को ऐसे जो नाम है वो नाम हम दे सकते हैं। तो उन्होंने किस तरह से किया, अगर इन लोगों ने पिछले 1000 तक पहुंच चुके हैं तो इस सीजन में, इस खरीद में वो 2000 एकड़ तक पहुंचना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो इसके लिए हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर असफलता मिलती है तो उससे नाराज नहीं होना है, उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी समझनी है। कहाँ पर हम कम पड़ते हैं उस चीज को हमें खोज निकलना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके ऊपर हमें काम करना है। अगर उसके ऊपर हम काम करते हैं तो ये 2000 क्या हम 5000 एकड़ तक आराम से पहुंच जाते हैं। अगर इस सीजन में हम पिछले सीजन में अगर 1000 एकड़ पर गन्ने के खेत में पहुंच चुके हैं, तो इस साल अगर तो इस खरीफ सीजन में हम आराम से 2000 एकड़ में पहुंच सकते हैं। अगर 2000 एकड़ तक हम पहुंच जाते हैं तो आप अंदाजा कीजिए आप कौन से पिन को अचीव कर सकते हैं। यानी कि पिछले पूरे साल में हमने जो टारगेट अचीव किया है वो टारगेट तो हम खरीफ सीजन में एक झटके में तोड़ सकते हैं। तो उसी चीज को सामने रखकर हमें काम करना है। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी चीज को लेकर आज का ट्रेनिंग यहीं पर मैं रोक देता हूं मेरा ट्रेनिंग। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और इतना सारा समय दिया, क्योंकि लगभग 1 घंटा मुझे मिला है, 50 मिनट मिले यहाँ पर। तो इसी तरह से जब जब जरूरत पड़ेगी, जिस फसल के लिए जरूरत पड़ेगी, हम पूरी तरह से नॉलेज लेंगे। तो मैं सभी को एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। और सुनील जी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे की कार्यवाही आप संभालिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी सर आपने, बहुत ही सरल शैली में, बहुत ही आसान शब्दों के साथ हम सभी ने ये ट्रेनिंग अटेंड की। मैंने तो कई चीजें नोट भी की हैं। और सर मेरी समझ में एक चीज आई, अभी मेरी टीम में लगभग 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों में से आपने 11-12 लोगों का नाम लिया सर। तो हरि संजीवनी के हेड ऑफिस से भी डाटा आ रहा है कि हमारी टीम में कौन साथी हरि संजीवनी पे कितना काम कर रहा है, सारी डिटेल हरि संजीवनी भी चेक कर सकता है। तो 11 साथियों का नाम आया, विपिन जी का नाम आया, घनश्याम जी का नाम आया, अनूप जी का, अवधेश जी का, राजेंद्र जी का नाम तो हरि संजीवनी में एवरग्रीन है। जब तक आरसीएम रहेगा हरि संजीवनी में अवधेश जी का और अनूप जी का, राजेंद्र जी का कॉमन नाम चलता ही रहेगा, क्योंकि इनके प्रयास दूसरों से अलग है। लेकिन इसमें एक नाम आया राजकुमार वर्मा जी का, आपकी लिस्ट में सर एक नाम आया उदित पाठक जी का, आपकी लिस्ट में आपने नाम लिया सर राजेश शर्मा जी का। और मैं तीनों साथियों की गतिविधियां इस मीटिंग में चेक भी कर रहा था। राजकुमार जी अपने फोन का कैमरा ऑन करके कम से कम 8-10 लोगों को अपने कमरे से इस मीटिंग को अटेंड करा रहे हैं। उदित पाठक जी किसी गांव में किसी छप्पर के नीचे बैठे हुए 8-10 लोगों को एक ट्रेनिंग अटेंड करा रहे हैं। आपने राजेश शर्मा जी को सर देखा, वो भी 7-8-10 लोगों को मीटिंग अटेंड करा रहे हैं। तो कहने को तो संख्या हमारी स्क्रीन पे 50-60 रही, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 250 से 300 किसानों तक ये ट्रेनिंग आज की डिलीवर हो गई। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूं कि हमारी टीम में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन इन चुनिंदा साथियों का नाम इसलिए आता है बार बार क्योंकि इन्होंने कोई रिमार्केबल काम किया है, इन्होंने कोई नोट करने लायक काम किया है। तो अगर हम भी इनकी नकल मार लें, क्योंकि आरसीएम बिजनेस या हरि संजीवनी के रिजल्ट ना अकल से चलेंगे ना शकल से चलेंगे, ये नकल से चलेंगे। मैं रविंद्र सर की, नितिन सर की नकल मार लेता हूं, मैं पंकज बोस सर की नकल मार लेता हूं, तो ये सारा सिस्टम नकल से चलेगा। तो हम भी इन चुनिंदा साथियों की अगर नकल मार लें, विपिन वर्मा जी अपने कुछ साथियों के साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, राजकुमार जी अपने कुछ किसान साथियों के साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और उसका उन्होंने प्रमाण दिया। तो जिन साथियों ने कैमरा बंद करके ट्रेनिंग अटेंड की उनका मैं क्या समझूं? जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते दोस्तों, जीतने वाले लोग हर काम अलग ढंग से करते हैं। अगर हम तरीके बदलेंगे, ढंग बदलेंगे, तो हमारे रिजल्ट बदलेंगे। इससे सीधा, इससे सरल, इससे सच्चा, इससे पारदर्शी रास्ता और कोई हो नहीं सकता। यूं तो आरसीएम के 1000 प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट नायाब है, बेहतरीन है, बेमिसाल है, कोई तोड़ नहीं, बेजोड़ है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन उसमें हरि संजीवनी के रेंज के प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं कि अगर उनका सहारा लेकर के, उनको अपना करके हम बढ़िया तरीके से एक्टिविटी करें तो अपनी 10 साल में जो हम मंजिल हासिल करने वाले हैं वो 1-2 साल में हासिल हो जाएगी। मैं आपको पुनः एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा साथियों, 2020 में अवधेश त्रिवेदी जी ने, राजेश शर्मा जी ने, घनश्याम जी ने, विपिन जी ने, अनूप जी ने और हमारे चुनिंदा साथियों ने
श्योर शुगर पे 500 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाया था। लगभग 10-12 साथी 500 एकड़ के किसानों से मिले। 500 में से 450 एकड़ में लोगों ने डालने से मना कर दिया। लोगों ने डाउट दिखाए, संदेह दिखाया प्रोडक्ट पे, बात नहीं मानी, उधार प्रोडक्ट मांगा, और उधार आरसीएम में मिलता नहीं है, उधारी जहर है आरसीएम में। तो इन साथियों को सफलता केवल 50-60 एकड़ में मिली, लेकिन ये हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, ये लगे रहे लगातार लगन से, रोजाना लगातार बार बार हर बार। इन्होंने समस्याएं नहीं देखी, इन्होंने अपने लक्ष्य देखे। तो 50-60 एकड़ में जो है 2020 में श्योर शुगर गया था, वही 2021 फरवरी मार्च में 1000 एकड़ क्रॉस कर गया। तो कैलकुलेशन क्या कहती है, हमारी टीम की ग्रोथ क्या कहती है, हमारी टीम के रिजल्ट और हौसले क्या कहते हैं कि 2020 में फरवरी मार्च में हम 50 एकड़ से 2021 फरवरी मार्च में सीधे 1000 एकड़ में पहुंचे। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि हमने कम से कम 20 गुनी जंप ले ली। जो प्रोडक्ट श्योर शुगर एमआरपी 4000, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2800, बिजनेस वॉल्यूम 2100, वो 50 पैकेट से हम 1000 पैकेट में पहुंच गए अगले ही सीजन में। तो आप हरी संजीवनी की कैलकुलेशन देखिए, एमआरपी 1 एकड़ की 1800 हरी संजीवनी की, डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको मिलेगा 1200 का, और बिजनेस वॉल्यूम 900, और साथ में जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, सॉइल हेल्थ हो गया, स्प्रे मैक्स हो गया, डिफेंड हो गया, और सर ने फ्रूट स्पेशल बताया। हर किसान सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं डालेगा, शायद उसके बजट में ना हो, लेकिन हर किसान केवल हरी संजीवनी भी नहीं डालेगा, सब कुछ एवरेज पे चलेगा। आप प्रयास करेंगे, पुजारी का काम है प्रसाद बांटना, जो ले ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। हमारे 10 साथियों ने 2020 में 500 किसानों से मुलाकात की, 450 ने मना कर दिया, बहाने कर दिए, लेकिन 50 ने बात मानी, अपने खेत में डाला, रिजल्ट आया। रिजल्ट को देख करके, चमत्कार को देख करके दुनिया ने नमस्कार किया। 2021 में फरवरी मार्च में हम 1000 एकड़ में पहुंचे। इस धान के सीजन में जो इस टीम की क्षमता, इस टीम की सोच, इस टीम के हमारे कर्मठ साथियों के जो प्रयास हैं, कम से कम भी रिजल्ट रहे तो अभी अधिकांश खेतों में नर्सरी तैयार हो रही है धान की। 1000 स्क्वायर फीट की नर्सरी में 10 पैकेट आपका गार्डन गोल्ड और 250 ग्राम का सॉइल हेल्थ चला जाएगा। उसके बाद नर्सरी के बाद तेजी से धान की रोपाई शुरू होगी। तो जब हम 50 पैकेट श्योर शुगर से 1000 पैकेट पहुंच सकते हैं 20 गुना, तो 1000 एकड़ से हमारी मिनिमम ग्रोथ जो जुलाई में आने वाली है, मेरा दिमाग तो ले रहा है, आपका दिमाग नहीं ले रहा है या नहीं ले रहा है मेरे को नहीं पता। तो 1000 एकड़ से हम सीधे कम से कम भी पहुंचेंगे तो 20,000 एकड़ में पहुंचेंगे। और 20,000 एकड़ के बाद जो नजारा आने वाला है अगली फसल में, अगर आप लोगों को कोई बीमारी ना लगे, आप लोगों को कोई घमंड ना हो, अगर आप अपनी गतिशीलता, क्रियाशीलता इसी तरह से बनाए रखें, तो 20,000 एकड़ के बाद अगली ही फसल में बहुत बड़ा आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगली ही फसल में हम पहुंचने वाले हैं इस 150 किलोमीटर के 2 लाख एकड़ में। और दोस्तों 2 लाख एकड़ में जिस दिन हरी संजीवनी, सॉइल हेल्थ, स्प्रे मैक्स, रैपिड, डिफेंड जैसे प्रोडक्ट जा रहे होंगे, तो यहाँ का टर्नओवर कितना होगा। अभी तो लखीमपुर में 1 डिपो खुलवा मिला है, शायद तब शारदा नगर में भी डिपो खोलना पड़ेगा, शायद निगासन में भी डिपो खोलना पड़ेगा, डकरवा में भी डिपो खोलना पड़ेगा, सुशील मिश्रा जी के लिए हरदोई में भी डिपो खोलना पड़ेगा, सुनीता दीदी के लिए उनके गांव में भी डिपो खोलना पड़ेगा। पिकअप सेंटरों से काम नहीं चलेगा, करोड़ों का टर्नओवर होगा, तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों ये बड़ा सोचने से कोई बिल नहीं आता, बड़ा सोचने से कोई टैक्स नहीं लगता, बड़ा सोचने से रविंद्र सिरोड़े सर, हरी संजीवनी कंपनी या नितिन तेलेकर सर कोई टैक्स या कोई पेनल्टी हमको आपको नहीं लगाने वाले हैं। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो हमारे ये साथी, ये ट्रेनर हमारे निवेदन पे हमको आपको सिखाने के लिए, हमारे आपके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, हमको आपको आगे बढ़ाने के लिए रात के 2 बजे भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, सुबह 5 बजे 4 बजे भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। इस चीज का मैं गर्व करता हूं कि इतनी सपोर्टिंग टीम हमको मिली है। दोस्तों बिल गेट्स ने कहा था इस दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है,
पैदा होने का स्विच हमारे आपके हाथ में नहीं था। पैदा होने का अगर स्विच हमारे आपके हाथ में होता तो जिन परिवारों में हम पैदा हुए वहां क्यों पैदा होते? टाटा बिरला अंबानी के घर का स्विच दबाते और वहां पैदा हो जाते। लेकिन इस दुनिया में गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है साथियों, लेकिन इस दुनिया में गरीब मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। जिंदगी अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए, दर्शक नहीं बनना चाहिए। सचिन मैच हारता है पैसे लेता है, जीतता है तो पैसे लेता है, लेकिन दर्शक क्या करता है? दर्शक 4 घंटे टेलीविजन के ऊपर आंखें फोड़ता है, मैच देखता है, टाइम खराब करता है, एनर्जी खराब करता है, इलेक्ट्रिसिटी खराब करता है, और उसके बाद में 4 घंटे बाद खोपड़ी पीटता है कि सचिन ने 99 रन बनाए, एक बना लेता तो मजा जाता। अरे भाई, जब 99 रन में मजा नहीं आया तो एक में कैसे आ जाता? मजे लेने हैं, पूरे इतिहास बनाना है, अपने देश की तकदीर और तस्वीर बनानी है, अपने देश के अन्नदाता को, किसान को खुशहाल बनाना है, धरती माता का कर्ज चुकाना है, अपनी खेती को जहर मुक्त बनाना है। तो हरी संजीवनी से बढ़िया प्रोडक्ट, हरी संजीवनी से बढ़िया माध्यम, हरी संजीवनी से बढ़िया रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लक्ष्य 20,000 एकड़ का जुलाई में बड़ा नहीं, लेकिन हारेगा वही जो लड़ेगा नहीं। दोस्तों, नितिन सर ने बहुत अच्छी पंक्तियां बोली थी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हरी संजीवनी पे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। हमारे साथियों ने 2020 में 500 किसानों से मुलाकात की, 450 ने मना कर दिया कि हम नहीं डालेंगे, हमें भरोसा नहीं है। तो उसी पंक्ति पे मैं कहना चाहूंगा, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। हमारे साथियों ने 2020 में 501 किसानों से मुलाकात की, 450 ने मना कर दिया, लेकिन उनकी मुट्ठी खाली नहीं रही। 50 एकड़ के आर्डर ये तब भी ले आए। तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, कोशिश करिए, लिस्ट बनाइए। देखिए, इस मीटिंग को उदित पाठक जी ने 10-15 लोगों को दिखाया। इस मीटिंग को अपने घर से 20-30 किलोमीटर निकल करके राजेंद्र शर्मा जी ने किसी गांव में पहुंच करके स्पीकर से मोबाइल को जोड़ करके 10-15 लोगों को दिखाया। राजकुमार वर्मा जी ने लखनियापुर से 10-15 लोगों को दिखाया, उदित पाठक जी ने दिखाया, बाकी विपिन वर्मा जी ने दिखाया, और हमें उम्मीद है हमारे कई साथियों ने दिखाया। ठीक यही काम हमें करना है। जब भी न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग हमको मिले, जब भी हरी संजीवनी की ट्रेनिंग मिले, हमें घर से बाहर निकल करके एक्शन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी हद है, हमारी हद है हमारा घर। और बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, हद के बनोगे तो हद का मिलेगा, हद में हद के बनोगे तो हद का मिलेगा, और बेहद के बनोगे तो बेहद का मिलेगा। आपको बेहद का बनना है, आपकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, स्काई इज द लिमिट। और दोस्तों, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कामयाबी आपके घर में आती है, आप घर में रहते हैं, कामयाबी बाहर रहती है। तो आप डिसाइड करिए कि कामयाबी को घर में रहना है या आपको घर में रहना है। एक्शन करेंगे, बड़े रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें गर्व है नितिन केलेकर सर के ऊपर, हमें गर्व है अपनी विजेता टीम के ऊपर, हमें गर्व है हमारे सारे आईटी अचीवर साथियों के ऊपर। और इसी क्रम में इस प्रोग्राम के समापन के लिए हमारे बीच के सबसे कर्मठ, लगनशील, क्रियाशील, प्रगतिशील साथी, जो बड़े ही धार्मिक और आध्यात्मिक भाव से, बड़े ही शुद्ध भाव से, बड़े ही पारदर्शी भाव से, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, जिन्होंने 2025 में डायमंड जाने का टारगेट लिया है, वो भी हरी संजीवनी के प्रोडक्टों को माध्यम बना करके, जिनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, जो अपलाइन को और सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं, उनको रात के 2 बजे भी मैं फोन करता हूं तो नींद में भी होते हैं, फोन उठता है उनका और बोलते हैं, यस सर, आदेश।
तो ऐसे कर्मठ लगनशील क्रियाशील साथी जो आपको हरि संजीवनी के ड्रेस कोड में मिलेंगे। इस ट्रेनिंग में 60 साथी थे, लेकिन किसी ने भी हरि संजीवनी की कैप नहीं मंगाई, किसी ने भी हरि संजीवनी की ड्रेस नहीं मंगाई, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बनाए तो उनके अंदर लक्षण आ गए और उन्होंने पहल की। लीडर पहल करता है, लीडर अपनी टीम को दिशा देता है। उन्होंने लक्ष्य बनाए, पहल की और सबूत दे दिया कि हम हरि संजीवनी को लेकर के सीरियस हैं। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में, शानदार तालियों के बीच में इस प्रोग्राम के समापन के उद्देश्य से मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट साथी पंडित अवधेश त्रिवेदी जी आए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गजब मजा आ गया सर। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही। संयोग ऐसा रहा कि मैंने भी लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग कर ली ताकि हम दोबारा भी सुन सके सर को। और बहुत शानदार तरीके से लोको सर ने शुरुआत कराई, साथ में अनूप सर ने भी अपनी बात रखी, राजेंद्र सर ने भी रखी, बहुत बेहतर रहा। और ऐसा लग रहा है अब टीम में जोश आ गया है, सारे के सारे लोग पॉजिटिव हैं हरि संजीवनी को लेकर के। और सुनिश्चित है कि 2021 में हम इतिहास रचेंगे। टॉप 1 में हमारी गिनती सुनिश्चित रूप से आएगी। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैंने अपनी ड्रेस मंगाई और कुछ ये बैच भी मैंने मंगाए, टाई भी मंगाई, टोपी भी मंगाई, टी शर्ट भी मंगाई, बैग भी मंगाया, टूल किट भी 10-20 मंगाने वाले हैं। तो साथ ही जब तक हम लोग ट्रेनिंग नहीं बढ़िया लेंगे तब तक संभव नहीं है कि हम बढ़िया रिजल्ट दे सकें। अभी फील्ड में हम लोगों ने जो मार्च में धमाका किया, अभी किसानों से लॉकडाउन की वजह से बढ़िया तरीके से मिल नहीं पाए, फॉलो अप नहीं हो पाया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक दो जगह दिक्कतें आ रही हैं। कारण 2 हैं, मिल नहीं पाए। दूसरा कारण ये है कि हमें कंप्लीट जानकारी नहीं थी। हमने स्वेट शुगर को उठाया, कैसे डालना है ये जानकारी रैली से दे दिया, फॉलो अप नहीं कर पाए। दोबारा कौन सी दवाई स्प्रे करनी है, उनको क्या करना है। बहुत लोगों ने तो अभी दूसरा तीसरा पैकेट डाला ही नहीं। अभी एक दो जगह में गया लेकिन डाल नहीं पाए, क्या बताएं, लॉकडाउन में फंस गए, शादी थी। तो रिजल्ट कैसे बढ़िया आएगा, फॉलो अप से ही आएगा। मेरा निवेदन चलते चलते ये है सभी से, सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नितिन सर का स्पेशल रूप से, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बुराई नहीं बाकी लोगों की मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी ट्रेनिंग मेरे अंदर तक जाती है। ये विशेषता है आपके अंदर, तो बहुत अच्छा लगता है। इनकी ट्रेनिंग के मैं नोट्स बनाता हूँ। जो चीजें मुझसे छूट रही होती हैं, मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं किधर से वही जो मेरे अंदर सवाल चल रहा था वो जवाब उधर से मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें जवाब मिल गया और हम नए तरीके से अपने प्रोडक्टों को, क्या हमारे अंदर कमी रह गई थी, उसको पूरा करके और किसान को हम प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा। तो साथियों से हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा नहीं, आप 10 ऐसे स्टेशन जरूर बिल्ड कर लें। आज 20 तारीख है, 10 दिन है, 10 जगह जाकर के अगर जो 10 स्टेशनों को आपने बिल्ड किया तो सुनिश्चित रूप से हर साथी, जो भी इस समय 40-45 साथी सुन रहे हैं हमारे, हर साथी के सुनिश्चित रूप से 100 से 200 हरि संजीवनी पैकेट बिकेंगे, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन कहो कि नहीं हम अकेले एक ही दिन में बेच आएंगे, एक व्यक्ति के द्वारा बिक जाएगा, संभव नहीं है। एक गांव में बिक जाएगा, संभव नहीं है। जितना वो जैसे बोलते हैं ना, आपको जितना दूध चाहिए उतनी गाय बढ़ानी पड़ेगी। एक गाय आपको 100 लीटर दूध नहीं देगी, लेकिन आपने 30 गाय कर ली है तो जरूर दे सकती है। तो हम लोगों को बढ़ाएं, स्टेशन बढ़ाएं, तभी संभव है। इसी के साथ साथ हम एक स्पेशल तैयारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जिसमें अभी हम अपनी 11 लोगों की कोर टीम बनाएंगे, जिनको स्पेशल 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे हम लोगों से मिले जाके। होता क्या ही, जानकारी भी है, जज्बात भी है, जुनून भी है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता है, क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कब तारीफ करनी है और कब बुराई करनी है, ये स्पेशल जानकारी नहीं होती है। तो हम जितना रिजल्ट लेके आना चाहिए उतना नहीं ला पाते हैं। इसके लिए हमने अपने गौशाला पे व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। संभवता है कि हम 1 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। चुने ही लोग उसमें शामिल होंगे, जनरल लोगों को नहीं लिया जाएगा। जो हरि संजीवनी पे स्पेशल काम करेंगे उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। हम अपनी तरफ से जुलाई में, जून में भी अभी हम एक दूसरे में घोषणा करने वाले हैं कि हम कुछ ना कुछ देंगे। जो डायमंड क्लब करेंगे हरि संजीवनी से, डबल डायमंड करेंगे, स्टार डायमंड करेंगे, क्राउन डायमंड करेंगे, उनको हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ
हरीश संजीवनी के टूल्स के रूप में गिफ्ट करेंगे। उसमें टी शर्ट हो सकती है, टाई हो सकती है, बैच हो सकता है, टोपी हो सकती है। एक रूपता हमारी टीम में जब होगी तो मजा आएगा। जैसे हम लोगों ने अपने नाम के आगे लगा रखा है कि टीम सुनील गुप्ता हरीश संजीवनी TSH, ये हमने जहां भी देखो हम लोगों ने ओके कर लिया है। कुछ लोग अभी नहीं कर पाए हैं, उनसे अनुरोध है मेरा कि अपने नाम के आगे जब भी जूम पे आए तो आपका ये आगे जुड़ा होना चाहिए 3 अक्षर TSH। ये जिनका नहीं जुड़ा है वो कृपया करके जोड़ लें, तो हम कहीं भी हो तो चेक कर पाते हैं। कभी कभी 2 तरीके से, या तो आप कर नहीं पा रहे हैं या तो आप चोरी कर रहे हैं कि हम ये लगा लेंगे तो हम पकड़ लिए जाएंगे, हम मीटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं। ये पकड़ने उकड़ने की बात नहीं है, आपके अंदर की बात है। आपका दिल गवाही देगा, आप दिल से करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप हाजिरी भरने के लिए आएंगे कि चलो सुनील सर ने कहा है, अनूप सर ने कहा है, राजेंद्र सर ने कहा है तो हमको शामिल होना चाहिए, तो ये दबाव जैसा रहता है, कोई मतलब नहीं। फ्री स्टाइल में आप आइए, बेहतर तरीके से सीखिए, लोगों को सिखाइए और जीत जाइए। ये शानदार बिजनेस है, इसको अगर हम सही तरीके से करेंगे तो पक्का है, गारंटी है मेरी कि सुनील सर ने कहा 20,000 एकड़ ये बहुत छोटी बात है। अभी जो भी साथी सुन रहे हैं, अगर जो मात्र 200 का टारगेट ले लें तो ये 20,000 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये टारगेट लेने पे ही होगा। लक्ष्य जब तक आप नहीं बनाएंगे, गोल सेट नहीं करेंगे तो गोल करेंगे कहाँ? अब खिलाड़ी तो बन के मैदान में निकल गए, लेकिन छक्का मारना है, चौका मारना है, कहाँ पे गोल करना है ये आपको पता नहीं है तो कहाँ मार दोगे। इसलिए आप हम सब, जैसे जगराम जी ने उस दिन घोषणा की कि हम स्टार रूबी बनेंगे 2025 तक, ऐसे हर साथी को अपनी डायरी पे लिख लेना चाहिए और घोषणा कर देनी चाहिए। घोषणा करने से क्या होता है, टीम तो सुनती है, प्रकृति भी सुनती है, पेड़ पौधे सुनते हैं, परमात्मा सुनता है, आपका भगवान सुनता है, आपका इष्ट सुनता है, आपके बड़े बुजुर्ग सुनते हैं, सब आशीर्वाद देंगे तो सुनिश्चित आपके चारों तरफ ऐसा माहौल बन जाएगा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ आज की मीटिंग हम समाप्त करेंगे और निरंतर हम सभी से निवेदन करेंगे कि जूम पे संख्या बढ़ाने की कोशिश करें। जब खेती वाली अपनी मीटिंग हो, खेती से संबंधित जो भी वैज्ञानिक हैं उनकी स्पेशल जानकारी के लिए, क्योंकि ज्यादातर परंपरागत खेती हो रही है, हम एक दूसरे को देख देख के खेती कर रहे हैं, उससे हमें सफलता बेहतर नहीं मिल सकती है। अगर जो हम वैज्ञानिकों के साथ जुड़ करके खेती करेंगे तो आने वाले समय में हमारा खेत भी सुरक्षित होगा और हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। इसी का साथ जय सीएम, नमस्कार, जय हरीश संजीवनी। कल फिर हम मिलेंगे 8 बजे। कोई सूचना रह गई हो तो वेलकम सर। सुनील सर, अभी राजेश शर्मा आपकी आवाज सर नहीं आ रही। सुनील सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही सर? नहीं आ रही। सुनील सर, आप नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज तो हमने ले ली, लेकिन अगर इसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? जब हम घर से ही नहीं निकलेंगे, किसानों से मिलेंगे ही नहीं, तो किसान को क्या पता कि हरीश संजीवनी क्या है, श्योर शुगर क्या है, डिफेंड क्या है, रैपिड क्या है। तो दोस्तों, किसानों को हमें सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि हमारी टीम एक डाले, हमें ना करना पड़े। तो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो खुद करना शुरू कर दीजिए। उदाहरण के लिए राजेश शर्मा जी रेउसा सीतापुर से निकल चुके हैं, उनकी आज 3-4 छोटी किसानों के साथ मीटिंग है अवधेश त्रिपाठी जी की टीम में। मैं अभी आधे घंटे बाद घर से निकलने वाला हूं। अनूप वर्मा जी ने तैयारी की है, उनके साथ मेरी 3-4 छोटी किसानों के साथ मीटिंग है। अवधेश जी अभी निकलने वाले हैं, उनकी भी किसानों के साथ 3-4 छोटी मीटिंगें हैं। क्योंकि नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। तो सभी साथियों से निवेदन है जो हरीश संजीवनी पे सीरियस है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी टीम की पिनें बदलना चाहते हैं, तो पेन इक्वल टू गेन। कामयाबी दर्द के पेट से पैदा होती है, तो थोड़ा सा दर्द ले, अपने घरों से बाहर निकले, 4-4, 6-6 किसानों को गांव में बिठाल करके बढ़िया तरीके से इसी नॉलेज को शेयर कर दे। जो इन ट्रेनिंगों में नॉलेज मिली है इसको शेयर कर दे। अभी इस मीटिंग को घंटे भर के अंदर मैं यूट्यूब पे भी ले आऊंगा, आप हमारे चैनल से भी इस ट्रेनिंग को दिखा सकते हैं। बड़ी प्लानिंग करें, बड़े उद्देश्य के साथ करें, कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे तो जुलाई में हम हजारों एकड़ में हरीश संजीवनी से पहुंचेंगे, लेकिन हमें हमारे एक साथी की पिन चाहिए। उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, चाहे हमें आकर के आपको रात के 2 बजे मीटिंग देनी पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। अवधेश त्रिवेदी जी दिन भर में 10-10, 12-12 मीटिंग करने के लिए तैयार है। राजेश शर्मा जी, अनूप वर्मा जी आपके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। लेकिन इन साथियों के टैलेंट का आपको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है।
आज की ट्रेनिंग काफी लंबी रही, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफी चाहूंगा। मेरा उद्देश्य आपके अंदर के महामानव को जगाना है और आप बड़ी पिन पे जाएं, ऐसी मेरी कामना है। तो इसी के साथ मैं इस ट्रेनिंग का समापन करना चाहूंगा और लौकुश जी से निवेदन है कि इस ट्रेनिंग का समापन कर देंगे। धन्यवाद नितिन सर। जय आरसीएम, जय हरि सिंह जी।